नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान में। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली आईआईटी में, जहां पर देश के सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली युवा हैं। और ऐसे में यहां पर एक ख़ास चीज़ को लेकर के एग्जीबिशन लगाई गई है, जिससे जो पॉल्यूशन है उसको कैसे कंट्रोल में किया जा सके, इस पर ध्यान देते हुए तमाम तरीके के यहाँ पर जो एग्जीबिशन है उसमें जो इनोवेशंस है वो लेकर के युवा यहाँ पर आए हैं। तो हम यहाँ पर जो तमाम लोग आए हैं उनसे बातचीत करेंगे और जो उन्होंने इनोवेशन किए हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे कि आखिर उनके जो आइडियाज़ है वो दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए कितने कारगर साबित होंगे। और अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी सरकार के द्वारा इन युवाओं को अगर सपोर्ट किया जाता है और मदद दी जाती है तो ये जो इनोवेशन है वो दिल्ली के साथ साथ देश के लिए कितना कारगर और कितना फायदेमंद होता है, यही हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधे इस एग्जीबिशन हॉल में, जहां पर देश भर के तमाम लोग आए हैं अपने अपने नए आइडियाज़ को लेकर के, अपने अपने नए इनोवेशन को लेकर के। तो ये सीधी एंट्री है और यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी कुछ समय में आएंगी, जो कि यहाँ पर जो युवा लेकर के आए हैं अपने नए आइडियाज़ और नए इनोवेशन को लेकर के, उनसे भी मुलाकात करेंगी और उनके आइडियाज़ को जानने और समझने की कोशिश भी करेंगी। बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ साथ दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं मजिंदर सिंह सिरसा, वो भी आएंगे और वो भी इन युवाओं से उनके इनोवेशन के बारे में पूछेंगे, जो वो नए आइडियाज़ लेकर के आए हैं दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो ये एग्जीबिशन हॉल के पास हम आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरे हॉल में यहाँ पर अलग अलग जगह से लोग आए हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हैं और जो इनके आइडियाज़ हैं वो इस एग्जीबिशन में लेकर के आए हैं। और जैसा कि आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर जो थीम है वो ये है कि वन मिशन अ क्लीन एंड ग्रीन दिल्ली, यानी कि दिल्ली जो इस वक्त पोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। तो इन्हीं के आइडियाज़ से अब दिल्ली का ये जो पोल्यूशन है उसे कंट्रोल किया जाएगा। तो हम यहाँ पर एक एक लोगों के पास में जाएंगे और ये जानेंगे कि वो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन से आइडिया या फिर कौन से इनोवेशन लेकर के आए हैं, जिससे दिल्ली का ये जो पोल्यूशन है या फिर देश में जो पोल्यूशन की स्थिति बढ़ रही है उसको कैसे कंट्रोल में किया जाए। उनके आइडियाज़ क्या है, उनके इनोवेशन क्या है। सर, क्या नाम है आपका? नमस्ते मैडम, मेरा नाम डॉक्टर विकल चौरसिया है। हम मुंबई से हैं। जीरो कार्बन टेक 24 हमारी कंपनी का नाम है। तो सर, कौन सा इनोवेशन, कौन सा आइडिया लेकर के आप आज यहाँ पे आए हो? सर, हम लोगों ने फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी बनाया है। एक ऐसा एयर प्यूरिफिकेशन डिवाइस बनाया है जिसमें कोई फिल्टर का ज़रूरत नहीं है, सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म है, ज़ीरो मेंटेनेंस है। और ये अगर हमको 6 महीने का टाइम दिया जाए तो हम दिल्ली का पूरा पोल्यूशन गायब कर देंगे इसके अंदर। 6 महीने के अंदर? टाइम के अंदर हमने 2 मॉडल बनाए। एक मॉडल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसके अंदर फिल्टरलेस डस्ट स्मोक कलेक्शन है। यहाँ से एयर अंदर जाता है, इसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी पे उसके ऊपर ऑपरेशन होता है और पूरा डस्ट पार्टिकल आपका इस तरीके से जमा हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि ये 3 महीने के अंदर इसको एक बार चेक करना है। और ये IoT बेस्ड इनेबल्ड है, यानी इसके अंदर जैसा ये भर जाएगा मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, प्लस इसमें रेन सेंसर लगा है। अगर बारिश आती है तो मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। और ये आपका PM 2.5, PM10, TVOC, HCHO, ये सारे एयर में जो पोल्यूशन है उसको पूरा ख़त्म कर देता है ये। तो ये जो आपका डिवाइस है आप ऐसे रोड साइड में इंस्टॉल कर देगो? ये लाइट के पोल्स पे लगेंगे। ये लाइट के 10 फुट पे हाइट पे लगते हैं, जो लाइट पार्टिकल को ऊपर कवर करेगा। नीचे कवर करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे दूसरा एक मैकेनिज्म लगाया हुआ है। ये 1 घंटे में 3 लाख लीटर एयर को क्लीन करता है। इसी के साथ में ये आपका बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन भी जो एटमॉस्फेयर में उसको भी किल कर देता है। जैसा कि पीछे स्क्रीन पे डेमो चल रहा है कि कैसे रोड की साइड में ये जो है डिवाइस इसको इंस्टॉल किया जाता है, वहाँ से जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में उसको यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। तो ये जो इनोवेशन है ये मेड इन इंडिया है? मेड इन इंडिया है, पेटेंट ग्रांटेड है। हमको 4 साल लगा ये डेवलप करने के लिए। अभी ये रेडी टू इंस्टॉल फॉर दिल्ली है। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला कि अगर हमको 6 महीने का टाइम दिया जाए तो 6 महीने में दिल्ली का पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। 6 महीने में दिल्ली का पोल्यूशन खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि दिल्ली में लोग पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा परेशान है। बच्चे से लेकर के जो बुजुर्ग हैं वो भी इस प्रॉब्लम को रोज़ फेस करते हैं, स्कूल बंद करने की नौबत तक आ जाती है। लेकिन आपको क्या लगता है, यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे इनोवेशन लेकर के लोग अलग अलग जगह से आए हैं, तो आपका ये जो आइडिया है वो कितना यूनिक है कि रेखा सरकार इसको सपोर्ट करेगी?
हम इसके ऊपर 4 साल से काम कर रहे हैं। 4 साल से हमने दिल्ली का पोल्यूशन का स्टडी किया हुआ, PM 2.5, PM 10 सारे पार्टिकल्स के देखे, और अभी तक जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है सब में प्रॉब्लम ये है कि उसको साफ़ कौन करेगा। लोग नहीं चाहते कि भाई मैनुअल इंटरफियर हो इसके अंदर, तो हमने ये इसको पूरा सेल्फ क्लीनिंग बनाया, सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है। इसमें कोई भी कंज्यूमेबल नहीं है, एक बार आपने लगा दिया, आपको लाइफ टाइम इसके अंदर कोई भी चीज़ बदली नहीं करना है। तो ये इतना इकोनॉमिकल हो जाता है कि एक बार आपने लगा दिया, आपका 2500 साल चलने वाली मशीन है ये। कॉस्ट कम है इस पे। कॉस्ट कम है, इसका इफ़िशिएंसी बहुत ज़्यादा है। अब क्या होता है, एक मशीन आपने लगा दिया, जैसे दिल्ली में लग गया, अब उसको हर 3 महीने में साफ़ करना पड़े, तो साफ़ एक बार होगा, 2 बार होगा, उसके बाद में वो तो ख़राब हो जाती है, उसमें कोई कर नहीं पाता, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेस है। सरकार चेंज हो गई तो कोई देखेगा भी नहीं, इसके अंदर वैसा कोई ज़रूरत नहीं। इसको IoT इनेबल्ड रखा हुआ है। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर सारे इन्फॉर्मेशन भेजता है कि जो भी पार्टिकल्स कलेक्शन हो गया है, मशीन की कंडीशन क्या है, बारिश आएगी, इसके ऊपर रेन सेंसर लगा हुआ है, बारिश आएगी ऑटोमेटिक रुक जाएगा। तो हमने इसको इतना फुल प्रूफ बनाया है कि आपको ह्यूमन इंटरफेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आपका पूरा का पूरा एरिया क्लीन करने का काम करेगा ये। तो यहाँ पे इनकी जो आइडिया है वो इसी तरीके से काम करेगा, जैसे कि रोड साइड लगा दिया, उसके बाद डस्ट पार्टिकल्स को ये सक करेगा, उसके बाद जो पूरा का पूरा एरिया है उसे क्लीन कर दिया जाएगा। और इनका कहना है कि मेड इंडिया है, कॉस्ट कम है इसमें, जिसकी वजह से ये दिल्ली गवर्नमेंट को पसंद आ सकता है। इसी तरीके से एक और यहाँ पे स्टॉल है, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका क्या इनोवेशन है, कहाँ से हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल गुप्ता है। कहाँ से आए हैं आप? ये हमारी कंपनी है एक्सप्लोर नोवेट प्राइवेट लिमिटेड। इंसिडेंटली ये हमें IIT दिल्ली से ही क्रिएट होकर मिली थी। ये मैम काजल हैं, मोनिका मैम हैं। आपकी टीम? हमारी टीम नहीं है, ये टेक ट्रांसफ़र ऑफिस है IIT दिल्ली। दे हैव बीन कनेक्टेड विद अस फॉर लास्ट 4 ईयर्स। इनिशियली हमारी टेक्नोलॉजी इन्होंने ही लाइसेंस करवाई थी, और हमारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे कुसुमा स्कूल ऑफ बायोसाइंसेज से ही की हेल्प से ही डेवलप हुई थी टू कंट्रोल द कोविड वायरस। तो जो हमने टेक्नोलॉजी कोविड वायरस को टैकल करने के लिए डेवलप करी थी, हमें रियलाइज़ हुआ कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी सेम कंपाउंड्स और वही सब यूज़ हो रहे हैं। तो वी वर वेरी सक्सेसफुल इन डेवलपिंग एन एयर प्योरीफायर, अ लो कॉस्ट एयर प्योरीफायर विच यूजेस a liquid solution to dissolve and capture both the hydrocarbons as well as the microbial load. अब हमने ये रेट्रोफिट डिवाइस बनाया है गाड़ियों के लिए, जिसकी कॉस्ट बहुत कम है, 1000 रुपये से भी कम में इसको एक गाड़ी के ऊपर लगाया जा सकता है, ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड। और इसका अगर हम आपको परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो PM 2.5 और PM 10 को ये 3 डिजिट फिगर से 500, 870 से 8 मिलीग्राम माइक्रोग्राम और 14 माइक्रोग्राम पे ले आता है। दिस इज़ अ वेरी वेरी रिमार्केबल थिंग। इसमें हमारी जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है स्क्रबिंग की, उसको हमने मिनिएचराइज़ किया है। मिनिएचराइज़ करके हम इसको छोटे लेवल पे ले आए हैं, और इसको किसी भी गाड़ी के एंड पे लगाया जा सकता है। अभी मैम का ये क्वेश्चन आ रहा था कि ये तो प्रोट्यूड कर रहा है, तो इसको प्रोट्यूजन को रोकने के लिए या तो हम उसको टेल पाइप पे हम उसको काट के छोटा कर देंगे, या इस पूरे कंसेप्ट को इसकी टेल पाइप में ही फिट कर देंगे, तो इससे प्रोट्यूड नहीं करेगा। तो दिस इज़ अ समथिंग विच वी अभी जो इस पूरे कॉन्टेस्ट के जो गोल्स थे उसको ध्यान में रख के हमने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। एक तो ये कि PM 2.5 और PM 10 में रिमार्केबल कंट्रोल हो, सेकेंडली इट शुड बी अफोर्डेबल टू मासेस। तो दोनों चीज़ों को ही ध्यान में रखते हुए हमने ये किया है। एंड प्लस वी हैव अ पेटेंट ऑन दिस टेक्नोलॉजी, सो वी आर एनकरेजिंग MSMEs टू कम टू अस फॉर द लाइसेंस। द टीम फ्रॉम ITTO, मैम प्लीज़, काजल एंड मोनिका जी। FITT is an incubator of IIT Delhi. So I'm Kajal and she's Monica. We used to handle intellectual property rights. So he's our client. So we used to protect the technology through an IP. So she deals with the IP. We are protecting through the IP, and sir's technology is it's very useful. And अब ये जो present scenario है, इतना pollution है, उसके लिए तो we can definitely go with this. Currently, it is not just about controlling the pollution. It is about developing businesses for the unemployed people who are trying to start their own business. This is a very good business model. They can take a license, start their own business, and make it available to the masses, so that the air quality of the Delhi NCR can be controlled in very little time.
सर, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने अपने अलग अलग आइडिया इनोवेशन के साथ आए हैं, तो अगर रेखा सरकार की ओर से आपके आइडिया को पसंद किया जाता है तो आप किस तरीके की सपोर्ट की उम्मीद करते हो? कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा दिल्ली में? इसमें मैम 2 मॉडल हो जाते हैं हमारे। सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो तो है हमको डिपार्टमेंटल अप्रूवल। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम ये डिवाइस लगा रहे हैं तो व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्शंस और हर्डल्स कैन बी देयर फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड अदर अथॉरिटीज़। So first of all, we need clearances from all those authorities and departments. Secondly, obviously, we need support with the finances and all. It can be at the 2 level. One thing is the government can encourage micro entrepreneurs to take technology license from us so that they can start their own business. They can give them soft loans. Or otherwise, we might require some that kind of a help. We might require exposure to the industry. We will require the interconnect between us and the industry so that we can give them the product in the form of a technology or a device. That kind of support we are looking forward to. Otherwise, some things have already been integrated into this context, like the prize money and all that. So let us see how the government is able to take this thing forward. So far, it is good. तो ये जो डिवाइस इन्होंने इनोवेट किया है, ये आप अपनी व्हीकल में लगा सकते हैं जिससे कि एयर को प्योरीफाई किया जाएगा। यानी कि जिस व्हीकल से पोल्यूशन होता है अब उसी व्हीकल से एयर का जो पोल्यूशन है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर है, जैसा कि यहाँ पे पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से। जैसा कि यहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ है तो इसका पर्पस क्या है? हम देख रहे हैं यहाँ पे ये हेल्प डेस्क है, तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे इनोवेशंस लेकर के भी जो यंगस्टर्स हैं वो पहुँचे हुए हैं। इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। हमने पॉल्यूशन के बारे में बताना है यंग नई जनरेशन को कि पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। बट ये स्टॉल लगी हुई है, बहुत सारी कंपनी हमने बुलाई हुई है और ये बताएंगे भाई पॉल्यूशन नई जनरेशन को कि पॉल्यूशन को दिल्ली में कैसे कम किया जाएगा। हेलो सर, क्या नाम है आपका? श्रेयस। ये जो है स्टॉल लगाया आपने, तो इसका पर्पस क्या है? क्या इनोवेशन लेकर के आप आए हैं? We have developed a new air purifying system which purifies the air in the roadside pollution. व्हीकल का पोल्यूशन रहता है ना, व्हीकल और रोड साइड का डस्ट का पोल्यूशन रहता है ना, वो सभी इसको वो प्यूरिफाई करेगा। और इसमें क्या इनोवेशन है कि नॉर्मल स्ट्रीट लाइट रहता है ना, उसी के अंदर ये फिल्ट्रेशन सिस्टम हम लोग लगा चुके हैं। सो कॉलोनी में, एरिया में स्ट्रीट लाइट के साथ भी ये सिस्टम लगा है तो वो प्यूरिफाई हो जाएगा एयर, एंड वो वाटर बेस्ड प्यूरिफिकेशन है। सो कोई फिल्टर मीडिया नहीं है इसमें। तो ये जो आप स्क्रीन में डेमो दिखा रहे हैं वो ऐसे ही है। आप एक बार दिखाइए, ये जो स्क्रीन पे डेमो चल रहा है ये सर लेकर के इनोवेशन आए हैं ताकि जो पोल्यूशन होता है रोड साइड में, जिसमें ज़्यादातर व्हीकल्स की वजह से पोल्यूशन होता है, इसको प्यूरिफाई किया जा सके। और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन का कारण है वो भी यही होता है कि जो व्हीकल्स चलती है उससे जो धुएं होते हैं, इससे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो सर, जब आपने ये इनोवेट किया, ये जो आइडिया आप लेकर के आए, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको क्या फेस करनी पड़ी? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि कॉस्टिंग, डिवाइस का कॉस्टिंग ही हमको चैलेंज था। और कैसे स्केल कर सकते हैं सिटी में, बिकॉज हम लोग ज़्यादा कॉस्ट रखे तो गवर्नमेंट नहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है ना, इसलिए। और ईजी भी, इट शुड बी ईजी टू इंस्टॉल ऑल्सो। सो दोज आर ऑल द प्रॉब्लम्स वी हैड, देन वी सॉल्व्ड इट। या यस। अगर हम बात करें यहाँ पे जो आप आइडिया लेकर के आए हुआ, अपर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी को आप बताते हो ये आइडिया, अगर उनको पसंद आ जाता है आइडिया, तो आप उनसे किस तरीके का सपोर्ट लेना चाहोगे ताकि ये जो आइडिया है वो दिल्ली के पोल्यूशन को कम कर सके, देश के पोल्यूशन को कम कर सके? हम लोग ये प्रोटो के लिए क्या एक फंडिंग ज़रूरी है, और एक हम क्या वो जगह परमिशन चाहिए सारा जगह दिल्ली में लगाने के लिए, और टेस्टिंग के लिए हमको जगह चाहिए, इसलिए। हाँ, और एक मेनली फंडिंग
फंडिंग हो सके तो अच्छा रहेगा क्योंकि हम लोग स्टार्टअप कंपनी है ना, सो इट विल बी वेरी गुड इफ़ यू हैव ए गुड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ फंडिंग, एंड ऑल्सो दे हैव टू सपोर्ट अस फॉर गिविंग टू ट्रायल आउट द प्रोटो डिवाइसेस. अच्छा, जैसे कि आपने खुद देखा है कि इस हॉल में बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, वो भी सेम आइडिया लेकर के आए हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए. तो आपका ये जो इनोवेशन है वो क्या अलग है जिससे कि मुख्यमंत्री रेखा जी को ये पसंद आएगा और वो इसे सपोर्ट करेंगी? हम लोग आज अब देख सकते हैं ये एक स्ट्रीट लाइट का डिज़ाइन है एयर प्योरीफायर. सारा अदर कंपनी का एक इंडिविजुअल सिस्टम है. हम लोगों का एक स्ट्रीट लाइट के अंदर ही एयर प्योरीफायर लगा चुके हैं और ये पानी के माध्यम से प्योरीफाई करेगा. सारा दूसरा कंपनी वो फिल्टर मीडियम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से प्योरीफाई करेंगे. हम लोग यहाँ से पानी से फिल्टर करके पोल्यूशन को रिड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर, और पानी को वेस्ट भी नहीं कर रहे, ये रीसर्कुलेट हो जाएगा. सो फिल्टर होके रीसर्कुलेट होने के बाद अगेन हम लोग यूज़ कर सकते हैं. हाँ, थैंक यू. थैंक यू. तो जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी इनसे, तो इन्होंने एक यूनिक ये आइडिया लेकर के आए हैं ताकि जो सड़क साइड पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल किया जा सके. ऐसे ही हम एक एक स्टॉल पे जाएंगे और वहाँ पर लोगों से जानेंगे जो आइडियाज़ लेकर के आए हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर उनका जो आइडिया है वो लोगों से कितना अलग है, जिससे कि यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो हैं उस आइडिया को लेकर के मदद करें या सपोर्ट करेंगी. सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर उमेश दत्ता. सर, ये स्टॉल के बारे में आप बताइए, कहाँ से आप आए हैं और क्या आपका इनोवेशन है? हमारी टीम का नाम है एयर वॉरियर्स और हम मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से सारे लोग यहाँ पे आज आए हुए हैं. डीपीसीसी ने इस मेगा इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया है और हमारे कुछ सॉल्यूशंस हैं पोल्यूशन के रिगार्डिंग जो हम लोगों ने काफ़ी सालों से ट्राई करके डेवलप किए हैं. और रेट्रोफिट डिवाइसेस हैं बाइक्स के लिए, ऑटो रिक्शा के लिए, बसेस के लिए, मेट्रो के लिए. और सबसे बड़ी बात है, कोई एनर्जी कंजम्पशन नहीं होता, कोई सेल बैटरी नहीं चाहिए. जब जब व्हीकल मूव करेगा उसके अकॉर्डिंगली एयर फ्लो के अकॉर्डिंग आपका जो एयर है वो फ़िल्टर होता रहेगा और फिल्टर होने के साथ साथ जो है आपका एनवायरनमेंट क्लीन होता रहेगा. सो आप इमेजिन करो, दिल्ली के अंदर 60 लाख से ज़्यादा बाइक्स चलती हैं, बसेस के नंबर बहुत ज़्यादा हैं और सारे गैजेट्स जो अभी रेट्रोफिटिंग में आ रहे हैं अगर हम उनके ऊपर लगा देते हैं तो अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी क्लीन्ड वो बहुत एक अच्छी अमाउंट हो जाएगी. और पीएम का लेवल जो बढ़ चुका है आज की डेट में वो काफ़ी कम हो जाएगा और AQI में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट मिलेगा अगर हम सारे सेगमेंट्स के अंदर इसको डिप्लॉय करते हैं. क्योंकि एक सेगमेंट में डिप्लॉय करने से रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिल सकते. अगर आप थ्रू आउट जाते हैं, आप बाइक्स में जाते हैं, ऑटो में जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं, बसेस में जाते हैं, और साथ के साथ आप एक डिज़ाइन देख सकते हो बहुत यूनिक है. ये एक व्हीकल है जो क्लीन करेगा एयर को. सो पीछे की तरफ जो है फ़िल्टर लगा हुआ है और जैसे जैसे व्हीकल मूव करेगा, जिस जगह से मूव करेगा, एयर फ्लो की वजह से वहाँ की एयर प्योर होती रहेगी. राइट. सो घर पे जो एयर फिल्टर होते हैं वो तो आपके 10 मीटर तक चलेंगे, 20 मीटर तक चलेंगे. जब ये व्हीकल के पीछे लगा हुआ फिल्टर पूरा व्हीकल मूव करेगा सिटी के अंदर तो ये एयर को क्लीन करता रहेगा. सो दिस इज ये कितने एरिया, मतलब कितने किलोमीटर तक ये एयर को क्लीन करेगा? मैम, एक बाइक ऑन एन एवरेज जो है वो 25 किलोमीटर चलती है. सो बाइक का जो गैजेट है वो अगर हर बाइक में लगा हुआ है तो हर एक बाइक पॉल्यूशन कर नहीं रही, वो पॉल्यूशन को साफ़ कर रही है. सिमिलरली ऐसे डिवाइसेस जो हैं हम डेफिनेटली ऐसे व्हीकल्स के पीछे डिप्लॉय कर सकते हैं और हमारी एक अच्छी कैलकुलेशन है जिसको हम यहाँ पे बताने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास एक एग्जैक्ट नंबर है जिसको अगर हम डिप्लॉय करते हैं तो दिल्ली का पोल्यूशन काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है. एंड दैट टू विदाउट कंज्यूमिंग एनी एक्सटर्नल एनर्जी. दैट्स अ ब्यूटीफुल पॉइंट अबाउट दिस वन. वैसे तो ये आपका आइडिया जो है वो बहुत यूनिक है, लेकिन जब आप इस पे काम कर रहे थे, इस आइडिया पे काम कर रहे थे, आपकी टीम काम कर रही थी, तो कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जिसे आपको फेस करना पड़ा? मैम, बहुत चैलेंजेस थे. आप ये फ़िल्टर देख सकते हो सामने. ये सबसे पहले टीम ने बस के ऊपर डिप्लॉय किया था. तो जब इसको पहली बारी पायलट किया तो लोगों को पता ही नहीं लगा कि ये बस के ऊपर लगा क्या हुआ है और ये क्या चीज़ है. जब बताया कि एयर फिल्टर है तो सबने कहा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. सो टीम ने बहुत एफर्ट किए और 30 बसेस के ऊपर हमने पहले अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर डिप्लॉय किया. स्कूल की और कॉलेज की जो हमारी बसेस थी उस पर डिप्लॉय किया गया. वहाँ से हमें डेटा पॉइंट्स मिले कि कितना डस्ट कलेक्ट हो सकता है, कितना इसका इफेक्टिव नेचर है अगर ये मास स्केल पे डिप्लॉय होता है. रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव थे. CPCB ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया और राजस्थान गवर्नमेंट ने भी इसको फंड किया था
था प्रोजेक्ट को, 30 बसेस के ऊपर डिप्लॉय करवाया था। सो ऐसा नहीं है कि ये 1 साल का एफर्ट है, पिछले 7-8 साल से टीम जो है वो इसके ऊपर लगी हुई है और आई थिंक अब टाइम आ गया है जब इन सॉल्यूशंस को एक्चुअल में डिप्लॉय करना चाहिए और इसके रिजल्ट्स दिल्ली को देखने को मिलेंगे अगर ये थ्रू आउट सेगमेंट में जाता है तो। वैसे मुख्यमंत्री यहाँ पे आएंगी कुछ टाइम में और आप लोगों से मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे और भी स्टॉल्स लगे हैं, उनके पास भी बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं। तो आपका ऐसा आइडिया क्यों यूनिक है कि आपको लगता है कि मुख्यमंत्री आपको सपोर्ट करेंगी या फिर ये जो आइडिया है वो दिल्ली के लिए और हमारे देश के लिए अच्छा होगा, कारगर होगा पोल्यूशन को कंट्रोल करने में? आई थिंक सबसे बड़ी बात है कि सारे आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं। 32-33 आइडियाज़ जो यहाँ पे आज लगे हुए हैं और आप देखोगे सब में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है और सारे इनोवेटर्स जिन्होंने इसके ऊपर फोकस्ड वे में एफर्ट की है, आज उसका रिज़ल्ट दिख रहा है कि हाँ हमारे पास 32-33 ऐसे आइडियाज़ हैं जिसको अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो हमें रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं और ये उनमें से एक है। अगर आप पूछते हैं कि इसमें यूनिक क्या है, आई थिंक बहुत आसान है इम्प्लीमेंट करना, दैट इज़ वन थिंग। कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही और बहुत लो कॉस्ट डिवाइस है जो आप हर सेगमेंट में डिप्लॉय कर सकते हो और एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। सो आई थिंक इनोवेशन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो बहुत सिंपल है और इजीली डिप्लॉयबल है और कॉस्ट इफेक्टिव है, आई थिंक डिप्लॉय करना चाहिए। सो यूएसपी पूछोगे तो ये 3 मैं बताना चाहूँगा, इजी टू डिप्लॉय, लो कॉस्ट और कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रही और इजी टू मेंटेन। आपको कोई स्पेशल टेक्नीशियन नहीं चाहिए इसको मेंटेन करने के लिए। आप फिल्टर निकालिए, वॉश कीजिए, दोबारा यूज़ कीजिए। जैसे एसी का फिल्टर होता है घर में हम यूज़ करते हैं, हम पानी फिल्टर करते थे पहले, अभी पहले आरओ नहीं था तो आप कैंडल फिल्टर यूज़ करते थे, कैंडल क्लीन करते थे, आपका पानी दोबारा फिल्टर होता था। आई थिंक सेम कॉन्सेप्ट है और बहुत इफेक्टिव हो सकता है। हमारे पास अच्छे कैलकुलेशन हैं जो हमारे रिसर्चर्स ने किए हैं और वो नंबर्स काफ़ी एनकरेजिंग है। आई एम श्योर जब वो हम प्रोड्यूस करेंगे डीपीसीसी की कमेटी के सामने तो एक अच्छा हमें जो है एक इंटरेक्शन मिलेगा और अगर ये आगे जाता है तो इम्पैक्टफुल हो सकता है। अच्छा, दिल्ली की रेखा सरकार से आप क्या सपोर्ट चाहोगे अपने इनोवेशन को लेकर के? आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ वी शुड डिप्लॉय इट और डिप्लॉय करके रिजल्ट्स देखने चाहिए। इसका कोई और दूसरा रास्ता नहीं है क्योंकि बड़े स्केल पे इम्पैक्ट है और जब तक एक फोकस्ड एफर्ट नहीं होगी थ्रू आउट तब तक रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। सो जो भी सोल्यूशन पिक होता है आज 32 में से, आई थिंक सरकार को उसे आगे लेके जाना चाहिए, चाहे वो ये है चाहे वो 32 में से कोई भी है। बट अगर आगे लेके जाते हैं और उसको एक पूरा रन देते हैं, आई थिंक बड़े कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो मिल सकते हैं। और सारे के सारे इनोवेटर्स अभी हमने जितना देखा है वो एक सेगमेंट को फोकस कर रहे हैं और पॉल्यूशन एक बड़ा इशू है और सारे सेगमेंट्स को अगर हम अच्छे से कवर करते हैं तब भी एक बड़ा इम्पैक्ट मिलेगा। सो आई थिंक ब्रेव एफर्ट होनी चाहिए सरकार की तरफ से और अगर होती है आई एम श्योर रिजल्ट्स आएंगे। जैसा कि आप इनका स्टॉल देख सकते हैं, इन्होंने स्क्रीन पे डेमो लगा रखा है। इसके अलावा यहाँ पे जो ट्रक है, ट्रैक्टर्स हैं या फिर 3 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, बसेस हैं, सब में इनका जो प्यूरीफायर है वो काम कर सकता है। और यहाँ पे इन्होंने बताया भी कि सबसे पहले इन्होंने जो बस है उसमें ट्राई करके देखा और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे थे। और चलिए हम दूसरे स्टॉल पे चलते हैं और यहाँ पर कौन सी आइडिया है, क्या इनोवेशन है, इसके बारे में जानेंगे। हम एक और स्टॉल में आ चुके हैं यहाँ पे। मैम अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अंजलि सुधीर पुराणिक। आप कहाँ से आई हैं? महाराष्ट्र से। तो ये जो आपने स्टॉल लगाया है, आप कौन से आइडिया, कौन से इनोवेशन लेकर के आए हो दिल्ली के लिए, देश की पोल्यूशन को कम करने के लिए? हमने एक ही इंस्ट्रूमेंट में 7 टेक्नोलॉजी यूज़ करी है। ये 7 टेक्निक्स के जरिए पहले हम कलेक्ट करें डस्ट at ground level. Not a single unit is sucking there, but there are dust collectors, you can say, as or dirt trapping devices wherein they are removing dust 40% here itself, and then that the whole air is now getting into the central processing unit wherein we have got 7 stages of clearness. So we are doing water scrubbing, we are using different filters, and on top of that we are using an adsorbent which is ट्रैपिंग ऑल द पोल्यूटेंट गैसेस। सो दिल्ली के लिए खाली पार्टिकुलर मैटर ही खतरा नहीं है, पर सारे प्रदूषक गैसेस भी हैं जिनकी वजह से आपको हेल्थ का इशू आता है। छोटे बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे इसलिए कि हवा में ये सारे प्रदूषक वायु ज़्यादा करके है तो खांसी वासी बच्चों को हो जाती है। और ये बड़ा बुरी बात है कि बच्चों को प्रदूषण के कारण स्कूल में जाना बंद हो जाए या कोई मैच कैंसिल हो जाए। सो सिंस फ्रॉम 13 years I have been working for removing pollutant gases from the air, from the emissions of the industry, and now we are into removing of air. So with me is Rajat, Saurabh and Ankit. तो ये आपकी जो पूरी टीम है,
उन्होंने साथ में मिल करके इस आइडिया को निकाला है ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल, दिन रात इनके मन में यही भावना है कि हम किसी भी तरह से पोल्यूशन पे काम करते रहें और अच्छा डिवाइस बनाते रहे, ज़्यादा इफ़िशियंसी एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। So these are all the ideas developed by these two engineers and रजत भैया उनके साथ है। He is as well working with government for developing hospitals. So ऐसा एक्सपीरियंस बंदे हमारे साथ है जिनकी वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं and with confidence we can build up the instrument, multiple devices and we have also located hotspots for Delhi जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ये खड़े करने से आपको है ना वो इम्पैक्ट दिखेगा। 98% removal of particulate matter as well as pollutant gases. That is the USP we have. And this USP also we have. These are the dust collectors spread through the area, spread through the road we can say. So सिग्नल पे होता क्या है, सिग्नल पे एक ही इंस्ट्रूमेंट हवा सक करे इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सिग्नल पे जब गाड़ी खड़ी होती है तो 100 मीटर इधर 100 मीटर उधर खड़ी होती है, तो इस 100 मीटर तक अपन अपना छोटे छोटे टावर अगर इम्प्लीमेंट करें, वो सारी गंदी हवा इसमें सक करे और वहाँ पे कुछ पार्ट रिमूव भी करे और बाद में प्रोसेस करे, तो आपको ये इम्पैक्ट बराबर से मिल ही जाता है। जैसे कि मैम यहाँ पे हैं अपने स्टॉल में ये आइडिया लेकर के आई हैं, लेकिन इनके साथ एक टीम भी है जिन्होंने दिन रात मेहनत कर करके इस आइडिया को निकाला है, इस इनोवेशन को जाना है, जिससे कि दिल्ली और साथ साथ देश में जो बढ़ता पोल्यूशन है इसे कंट्रोल किया जा सके। तो सर, जब आप इस आइडिया पे काम कर रहे थे तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम थी, कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए और उसके बाद ये नतीजा आया? मैम देखिए, प्रॉब्लम्स ठीक है काफ़ी सारी आई कि सबसे पहले इसका डिज़ाइन हमें किस तरह से किया जाए, क्योंकि इस तरह का प्रोडक्ट एक्चुअली पहले दिल्ली में लगा भी था, ठीक है, बट वो जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ कमियां थी, तो उस कमियों को हम कैसे दूर किया जाए ताकि ये एक इफेक्टिव सॉल्यूशन जो है वो निकल के आए। तो हमें लगा कि यार वहाँ पे डस्ट कलेक्शन नहीं था, तो हमने कुछ डिज़ाइन से इसका निकाला, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने किए, फाइनली हम एक चीज़ पे निकल के आए कि हाँ मल्टीपल डस्ट कलेक्टर्स हमारे पास में होने चाहिए। उसके अलावा एड्जॉर्बेंट के लिए हम देख रहे थे कि हम पार्टिकुलेट मैटर तो सब लोग सेपरेट कर पा रहे हैं, लेकिन गैसेस जो हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो गैसेस को कैसे रिमूव किया जाए। फिर गैसेस के लिए हमने एड्जॉर्बेंट ढूंढा, मैम ने पेटेंट लिया एड्जॉर्बेंट के ऊपर, फिर हमने वो एड्जॉर्बेंट इसमें इनकॉर्पोरेट किया, तो इस तरीके से हम लोगों ने फाइनली एक कम उस प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग निकल के आ पाए हैं। जैसा कि आप ये आइडिया लेकर के आए हो, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री को जब आप ये आइडिया बताओगे तो आपको क्या लगता है कि आपके आइडिया में ऐसा क्या यूनिक है जो मुख्यमंत्री को पसंद आएगा या फिर वो इसको सपोर्ट करेंगी? डेफिनेटली हमारे इसमें 3 USPs हैं मैम। सबसे पहली चीज़ तो हम लोग केवल पार्टिकुलेट मैटर ही सेपरेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो टॉक्सिक गैसेज हैं वो टॉक्सिक गैसेज हैं वो भी हम लोग एनवायरनमेंट से रिमूव कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। पॉइंट नंबर 2, हमारा जो एरिया ऑफ कवरेज है वो एक ही टावर जो है वो लंबे एरिया को कवरेज कर रहा है। मोटा मोटी लगभग 1.5 किलोमीटर अगर हम स्ट्रेट लाइन में लें तो 1.5 किलोमीटर तक एक टावर लगाते हैं और छोटे छोटे मिनी टावर्स लगाते हैं, तो 1.5 किलोमीटर के एरिया को हम लोग जो है वो कवर कर पाते हैं। तीसरा ये हमारा जो सिस्टम है, हमने इसको कोशिश किया है एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा बिजली का यूज़ जो है वो ये नहीं करेगा और एनर्जी एफिशिएंट हमने सिस्टम बनाने का इसमें कोशिश की है। और चूँकि हमारे पास में ऑलरेडी पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं, और ये एक और चीज़ है, ये IoT बेस्ड सिस्टम है। सपोज़ फिल्टर्स अगर चोक हो गए इसमें, क्योंकि मेंटेनेंस मांगता है, ये फिल्टर्स चोक हो गए तो हमें फिल्टर्स कब चेंज करना है, तो मशीन विल गिव द अलार्म, हमारे सिस्टम पे हमारे को अलार्म देगा कि ये मशीन का फिल्टर चेंज हो गया है। एड्जॉर्बेंट्स अगर कम हो गया है तो एड्जॉर्बेंट्स के लिए वो हमको अलार्म देगा कि एड्जॉर्बेंट अभी वी नीड टू रिप्लेस। सो दिस इज़ एन इंटीग्रेटेड IoT बेस्ड सिस्टम दैट वी हैव मैन्युफैक्चर्ड दिस। अच्छा, फंड को लेकर के भी बात होती है कि फंडिंग जब गवर्नमेंट की ओर से किया जाएगा, रेखा सरकार की ओर से किया जाएगा, तो आपको उम्मीद क्या है कि किस तरीके से आपका ये जो आइडिया है आपसे हट करके देश को कारगर साबित हो, देश के लिए फ़ायदेमंद हो? जी मैम देखिए, डेफिनेटली इन सब चीज़ों में करने में के फ़ंड तो ऑब्वियसली लगता ही है, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने अपने लेवल से इसको मैनेज किया है, बट अगर हम चाहते हैं कि अगर हमें कुछ हॉट स्पॉट्स दिल्ली में अगर दिए जाएँ तो हम वहाँ पे एक बार जो इम्पैक्ट है हमारा, वो हम जो कह रहे हैं वो अगर हम उसको एक प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं और अगर वो हेल्पफुल रहता है गवर्नमेंट के लिए, तो डेफिनेटली फिर हम उसको एक मास लेवल पे भी हम लेके जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट हमें कुछ हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई करके दे दे, हमने आइडेंटिफाई किए हैं, वहाँ पे हम अपना एक सिस्टम लगा के देख लें।
कुछ टाइम तक इसको रन करके देखते हैं, महीना साल भर के आसपास इसको रन करके देखते हैं, और वाकई में अगर हमारे को इसका रिजल्ट्स मिलता है तो फिर हम इसको एक मास स्केल लेवल पे पूरे दिल्ली को, हमारा ये कॉन्फिडेंस है कि अगर दिल्ली में अगर ये पूरा सिस्टम लिया जाए तो लगभग साल भर, हमने कैलकुलेशंस भी किया, बैक ऑफ द हमने बहुत कैलकुलेशंस किया, तो लगभग साल भर के अंदर हम लोग दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री हम लोग बना के दे सकते हैं। क्योंकि ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम देश भर की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है। एब्सोल्युटली दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है, बिकॉज मूवमेंट भी ज़्यादा है लोगों का, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ आल्सो वेरी हाई, तो सिंस द कैपिटल सिटी, तो कैपिटल को क्लीन अगर हो जाएगी और तो वो यहाँ से जो मैसेज है वो पूरा देश में मैसेज जाएगा कि दिल्ली अगर क्लीन है तो पूरे देश में एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। थैंक यू। थैंक यू मैम। After coming to this, air enters into the dust collector over here. So 40% of particulate matter is removed, which is larger in size. Then we are scrubbing the whole air so that particulate matter gets reduced to 60%. Then we are going to pre-filter where smaller particles like PM10, PM5, if remain, then they will be removed from pre-filter. So there we are removing 70%. Then we are capturing PM10 particularly to 80%. Again we are capturing 2.5%, 2.5 particle matter, and 2.5 is not only 2.5 but even fine particles are there like 0.9 diameter. So these are filtered over here, and after that the air enters into the adsorption chamber where all the pollutant gases like SOx, NOx, COx, VOCs and ozone will get trapped in this adsorption powder. This is what is a patented work which we have done during my doctoral research. So with guarantee that no pollutant remains in air, we will release the clean air in atmosphere. एक और स्टॉल में हम आ चुके हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर HR P यादव है। मैं प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में हूँ सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, अमिटी यूनिवर्सिटी हरियाणा गुरुग्राम में। सर यहाँ पे आप कौन से आइडिया, कौन से इनोवेशन लेकर के आए हो खास तौर से पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? आपको पता होगा कि एवरीडे न्यूज़पेपर छापते हैं पार्टिकुलेट मैटर 10 और 2.5 दिल्ली की हवा में काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, जिसकी वजह से हेल्थ इफ़ेक्ट होता है, अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होती है, हार्ट अटैक होता है और इरिटेशन होता है। तो ये काफ़ी बृहद पैमाने पे फैल रही है और सारी संस्था, सरकारी संस्था, प्राइवेट संस्था इसको रोकने के लिए प्रयासरत है। हम लोग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में हैं, हम रिसर्च करते हैं कि इसको कैसे कम किया जाए, कैसे रोक किया जाए। उसके लिए हम लोगों ने एक डिवाइस को डेवलप किया है। उस डिवाइस का नाम है स्मार्ट डस्ट सप्रेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इस डिवाइस में कई सारे कंपोनेंट हैं, सेंसर है, वाटर पंप है, कंट्रोल यूनिट है, ट्रॉली है, पाइप है और एक मिस्ट नोजल्स होते हैं। आप देखे होंगे कि MCD जो है गाड़ियों से पानी का छिड़काव करता है और पोल्यूशन को, पार्टिकुलेट मैटर को नीचे करता है। नीचे करने का मतलब कि वो ग्राउंड पे सेटल हो जाएगा तो ह्यूमन नोज में नहीं जाएगा, ह्यूमन माउथ में नहीं जाएगा, ह्यूमन आइज़ में नहीं जाएगी। तो उस तरह से सिस्टम एक करता है। हम उससे भी ज़्यादा डेवलप सिस्टम किया कि जहाँ कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो AQI के लेवल को हमेशा बढ़ाता है, जो परमिसिबल लिमिट है। 300 से ऊपर हो जाता है, कभी 400 से ऊपर हो गया था पिछले महीने दिसंबर नवंबर में। तो ये बहुत ही अलार्मिंग है, इससे स्वास्थ्य को काफ़ी खतरा है। तो उस डस्ट को रोकने के लिए इस सिस्टम में है कि सबसे पहले डस्ट, वो सेंसर जो है उसको समझ जाती है कि ये डस्ट का, पार्टिकुलेट मैटर का लेवल इतना आ गया। हम एक बार चाहेंगे कि आप स्क्रीन पे अपनी डिवाइस के बारे में बताएं कि वो कैसे काम करता है, कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल करने में काम करेगा। जी जी, अब ये देखिए सेंसर है। इस सेंसर का काम है कि इसके अंदर एक इनबिल्ट सिस्टम होती है कि जैसे हमने कैलिब्रेट कर दिया सेंसर को कि ये 100 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ऊपर अगर वहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर है तो ऑटोमेटिक ये उसको कैप्चर करेगा और ये जो है दूसरे सिस्टम को, कंट्रोल यूनिट को भेजेगा मैसेज। कंट्रोल यूनिट से जो है पंप हमारा जो है वो पंप ऑन हो जाएगा और पंप क्या करेगा, पूरा पाइप है उसके थ्रू पानी को ऊपर ले जाएगा। मोटर भी हमारा सोलर बैटरी ऑपरेटेड है जिसमें कार्बन एमिशन नहीं है।
तो हम कोई भी बाहर का कार्बन एमिशन पोल्यूशन नहीं ले रहे हैं, सब ऐसा चीज़ ले रहे हैं जिसमें कार्बन नहीं है। पंप से पानी ऊपर गया, वहाँ पे हमारा वो जैसे कि शावर बाथरूम में होता है उस तरह से सिस्टम बना हुआ है, नोजल्स हैं, उस नोजल के थ्रू पानी का फव्वारा नीचे गिरेगा और पार्टिकुलेट मैटर को पकड़ेगा और उस मैटर को पार्टिकुलेट को नीचे की तरफ ग्रेविटी के थ्रू भेजेगा और छोटे पार्टिकुलेट को बड़ा में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए वाटर। तो इस तरह से हम पानी को वेस्ट भी नहीं होने देते हैं, पानी को प्रॉपर यूज़ करते हैं और पोल्यूशन जो पार्टिकुलेट मैटर है वो जो हवा में है उसको हम नीचे करके ज़मीन के नीचे ले आते हैं। ये टेक्नोलॉजी है जिससे वो काफ़ी मात्रा में 30% से ज़्यादा कम हो जाती है एम्बिएंट एयर की क्वालिटी को अच्छा करने में। तो आपको लगता है कि ये जो इनोवेशन लेकर के आए, ये जो आप डिवाइस लेकर के यहाँ पे आए हैं, तो दिल्ली सरकार को ये पसंद आएगा? और अगर पसंद आएगा तो क्यों आएगा, ऐसा क्या यूनिक है? क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल्स हैं। हमने प्रेजेंटेशन हमारी हो चुकी है, कमेटी के सारे मेंबर्स को पसंद आई, मुझे काफ़ी प्रोत्साहन दिया गया और इसका ये फ़ायदा है कि दिल्ली की आबोहवा इतनी प्रदूषित हो गई है कि उसको कम करने में ये डिवाइस काफ़ी कामयाब है और सस्ती भी है, ज़्यादा महंगी नहीं है। ये तो अभी मान लीजिए पायलट लेवल पे है, ये अगर सक्सेसफुल हो गया, फील्ड ट्रायल करके हम इनको रीडिंग देंगे, वैल्यू देंगे और ऑब्जर्वेशन देंगे तो इसको कमर्शलाइज करने में दिल्ली सरकार मदद करेगी और मैन्युफैक्चरर को कहेगी कि बृहद पैमाने पे इसको बनाइए और जगह जगह पे इसको यूज़ करेंगे, रखेंगे। अच्छा, आपकी जो डिवाइस लेकर के आ रहे हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, तो आपको रेखा गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है कि वो इसको किस तरीके से सपोर्ट करेंगे? प्रपोजल आया था कि आप डेवलप कीजिए, रिसर्च इनोवेशन कीजिए, तो उनके बेसिस पे हम लोगों ने प्रपोजल दिया, हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ और आज के दिन हमें प्रेजेंटेशन देने का, डिस्प्ले शोकेस करने का मौका मिला। तो सर्टेनली मैडम 3 बजे आएंगी, वो देखेंगी, उनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। शी विल अप्रिशिएट and she will provide financial assistance to us. थैंक यू। Thank you. तो यहाँ पे ये जो आइडिया लेकर के आए हैं, इनका कहना है कि ये जो आइडिया है वो दिल्ली को पोल्यूशन फ्री करने में या फिर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर होगा। एक और स्टॉल यहाँ पर है, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये कौन सी डिवाइस लेकर के आए हैं, क्या इनोवेशन है। सर, आपका नाम क्या है? I am Kuldeep. कहाँ से आए हैं सर आप? I am come from Shalimar Bagh, Delhi. मतलब आप तो मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र से आए हैं? Yes, indeed, yes. तो क्या डिवाइस लेकर के आए हैं, क्या आपका इनोवेशन है जो कि दिल्ली को जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा? तो ये डिवाइस है जो कि एक रेट्रोफिट डिवाइस है जो कि एक एग्जिस्टिंग कार के अंदर हम प्लग इन कर सकते हैं। एंड हाउ इट वर्क्स इज इट रिड्यूसेस द इनटेक टेम्परेचर ऑफ द कार एज वेल एज इट रिड्यूसेस द एग्जॉस्ट टेम्परेचर। और एग्जॉस्ट टेम्परेचर जो हमारा होगा वो इतना ड्रॉप हो जाता है कि वो कंडेंसेशन अलाउ करता है। कंडेंसेशन होने के बाद जो हमारा एग्जॉस्ट है अभी वो एक पोल्यूशन क्रिएटिंग मशीन है। कंडेंसेशन होते ही इट विल हैव स्मॉल ड्रॉपलेट्स विच विल बी पंपिंग इनटू द एयर इनटू द इकोसिस्टम। तो rather than a pollution creating device, it will become like a pollution eating device because the small droplets of water will capture with PM and it will make them settle down because they will become heavy. So and it will become like a cyclic urban system. तो ये हर गाड़ी के बाद अगर ये चलेगा, एक गाड़ी के बाद तो ये इसकी इफेक्टिवनेस और बढ़ती जाएगी। सो बेसिकली हम लोग जो गाड़ी का पोल्यूशन है, गाड़ी को पोल्यूशन क्रिएट करने के बजाय हम गाड़ी कैसे यूज़ कर सकते हैं कि वो पोल्यूशन कम करे। इट इज़ बेसिस दैट एंड इन द मीन वाइल ये फ्यूल कंजप्शन भी गाड़ी कम करता है, कम फ्यूल बर्न होता है, तो उसकी वजह से पोल्यूशन अपने आप भी कम हो रहा है बिकॉज फ्यूल बर्न कम होगा तो पोल्यूशन कम होगा एंड ये लोगों के लिए सेविंग भी देगा बिकॉज फ्यूल बर्न कम होगा। जैसे कि आप ये इनोवेशन लेकर के आए हैं, वैसे दिल्ली में गाड़ियां बहुत चलती हैं, व्हीकल्स बहुत चलते हैं, तो जाहिर सी बात है पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी है पोल्यूशन का। लेकिन जब आप इस आइडिया पे काम कर रहे थे, इस इनोवेशन पे काम कर रहे थे, तो ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस थे जो कि आपको फेस करनी पड़ी? आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारा अर्बन प्रॉब्लम मल्टीफोल्ड है। गाड़ियाँ हैं, फ्यूल है, रोड डस्ट है, गाड़ियाँ लोगों के लिए प्यारी हैं बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो ये मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है। एंड आई थिंक वन ऑफ द चैलेंज दैट एवरीवन फेसेस इज कि हाउ डू वी कंबाइन लेट्स से 10 टेक्निकल एस्पेक्ट्स टुगेदर
तो वो एक चैलेंज हमेशा रहता है, वो हमारे साथ भी रहा और वो आई थिंक सबके साथ ओवरऑल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के साथ है कि ये एक बहुत बड़ा अर्बन लेवल प्रॉब्लम है। और टेक्निकल चीज़ें जैसे गाड़ियाँ, उनका एग्जॉस्ट सिस्टम, उनका पोल्यूशन, उनके PM लेवल्स, उनके NOx लेवल्स, these are all become problem because कोई एक आदमी इसको सॉल्व नहीं कर सकता है। इट्स अ मल्टीफोल्ड, मल्टी पीपल, लाइक अ टीम इशू, and people typically fail when there is multiple coordinations among people, and I think इसका solution इसी तरीके से हमें find करना पड़ेगा, which is cohesive, किस्म का combined solution है एक। तो आपको लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट को, रेखा सरकार को ये जो आपका डिवाइस है ये पसंद आएगा, या फिर आपको क्या लगता है कि वो इस पे इन्वेस्ट करेंगी? Let's see. She is going to see it. I think there are a lot of innovations around. We are hopeful कि कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी. So let's see. Yeah, everyone is hopeful. We are also hopeful. ऑल द बेस्ट। वैसे आप अकेले हो या फिर आपकी टीम भी है? वो आई थिंक हमारी गाड़ी बाहर लगी है मॉडल पे एज अ प्रोटोटाइप, तो आई थिंक वो वहाँ पे हैं, एंड आई थिंक दे आर जस्ट मिसिंग अराउंड और टेकिंग अ लुक अराउंड। यहाँ पे एक बड़ा सा एग्जीबिशन हॉल है और तमाम हमने पहले भी आपको दिखाया है कि यहाँ पे एक एक स्टॉल लगे। टोटल यहाँ पे 30 से ज़्यादा स्टॉल्स हैं और एक एक स्टॉल पे अलग अलग जो आइडिया है, अलग अलग जो सॉल्यूशंस है वो लेकर के लोग यहाँ पर आए हैं ताकि दिल्ली के साथ साथ देश का जो बढ़ता पोल्यूशन है इसको कैसे कंट्रोल में किया जाए। आपका नाम क्या है? राजा खंडेलवाल। तो ये क्या इनोवेशन लेकर के आप आए हो यहाँ पे? एक्चुअली आई एम फ्रॉम DPCC, मैं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की तरफ से ही हूँ और ये पूरा इवेंट जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कराया है और हमने भी अपना एक स्टॉल रखा है ताकि लोग आए और हमारी फंक्शनिंग को समझे कि DPCC आखिर क्या कर रहा है, किस प्रकार से योगदान दे रहा है दिल्ली के पर्यावरण को संरक्षण करने हेतु। तो किस तरीके का काम आप यहाँ पे कर रहे हो और जिस तरीके से लोग यहाँ पे आइडियाज़ लेकर के आए हैं, कैसे दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए काम हो रहा है? अब देखिए कई सारे यहाँ पर इनोवेशन स्टॉल लगे हुए हैं, जैसे किसी ने बताया है कि DG सेट से किस तरीके से रेट्रोफिट उसको किया जाए ताकि जो उससे होने वाला एमिशन है उस पर कंट्रोल कर सकें। किसी ने कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी दी है कि जो व्हीकल्स में आप लगा सकते हो ताकि जो व्हीकल और पोल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या जो दिल्ली के अंदर है उस पर किस तरीके से हम निजात पा सकें, उसको किस तरह काबू कर सकें। इसी तरीके से कई सारे इनोवेटिव आइडियाज़ हमें मिले हैं और इस पर अभी मतलब समीक्षा चल रही है। बाकी रही बात DPCC की, तो हमारा तो हमेशा सतत यही प्रयास है कि जितना मतलब संभव हो सके मतलब इस पर काम कर सके। बाकी यहाँ पर हमने जो, अगर आपका कैमरा यहाँ दिखा सके तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पर्यावरण में जो पर्टिकुलेट मैटर हम जिसको PM 2.5 और PM 10 बोलते हैं उसको हमें अगर किसी एक स्पेसिफिक जगह पर अगर उसको मेज़र करना है तो इसके लिए हमारे पास 2 वॉल्यूम सैम्पलर हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये एक सैंपल कलेक्ट करता है, देन इसमें फ़िल्टर पेपर होता है, देन हम उसको वेक करते हैं, देन हम बता पाते हैं कि कितना पर्टिकुलेट मैटर इस समय एटमॉस्फेयर में मौजूद है। ये यहाँ पे आपने जो डिवाइस लगा रखा ये नापने का काम करता है PM को? ये नापने का काम करता है। इसी तरीके से ये तो ऑफलाइन है, इसी तरीके से ऑनलाइन भी होते हैं, जैसे हम CAQMS बोलते हैं, कंटिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, जो दिल्ली में टोटल 40 हैं जिसमें DPCC के टोटल 24 हैं जी। इसके अलावा हम नॉइस मॉनिटरिंग भी करते हैं। ये एक डिवाइस है हैंडेड, इसकी मदद से अब जो भी अभी कितना यहाँ पर नॉइज़ हो रहा है इसको हम इसके द्वारा मेज़र करते हैं। तो ये देखिए आप अगर ये अभी का ये प्रेजेंट का वैल्यू है। तो यहाँ पे नॉइज़ के लिए भी है, एयर के लिए भी है, जहाँ पर आप मेजर कर सकते हैं कि किस तरीके का पोल्यूशन एयर पे है या फिर नॉइज़ के साथ है। और ये अगर आप स्क्रीन पे दिखा सकें तो ये हमारा 24/7 ये हमारा कंटिन्यूसली PM 10, PM 2.5 और गैसियस पोल्यूटेंट है, उसकी कंसंट्रेशन लगातार हमें बताता रहता है, जिसकी मदद से AQI जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं वो जनरेट होता है। और दिल्ली में जितनी भी पर्यावरण संबंधित पॉलिसी हैं वो इसी डेटा के माध्यम से बनती है। थैंक यू। तो यहाँ पे जो और भी लोग हैं उनसे हम बात करते हैं कि वो किस तरीके के आइडियाज़ और किस तरीके के इनोवेशन लेकर के आए हैं। एक और स्टॉल पे हम यहाँ पर आ चुके हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित पवार है। आई एम फ्रॉम कोल्हापुर, महाराष्ट्र. सो बेसिकली वी आर हियर विद एयर पोल्यूशन कंट्रोलिंग डिवाइस विच कैन बी इंस्टॉल्ड एट ट्रैफिक सिग्नल्स. यह हमारा मशीन है. सो दिस कैन बी इंस्टॉल्ड एट द ट्रैफिक सिग्नल्स ऑन द रोड डिवाइडर्स. और ये क्या करता है कि जो अपना एग्जॉस्ट व्हीकल का एग्जॉस्ट है ये सक कर लेता है. दिस वर्क्स ऑन अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सक्शन एंड प्यूरिफिकेशन. हमारे मशीन में CO, NOx, SOx, PM 2.5 और PM 10 कम होते हैं. ऑन एन एवरेज वी रिड्यूस AQI अप टू 29% एंड वी आर थैंकफुल टू DPCC
and IIT Delhi that they have organized this event and made a platform to us to present our device, and hope DPCC and IIT Delhi some positive outcome come from this event. तो हम चाहेंगे कि एक बार आप डेमो दिखा दें कि ये जो आपका डिवाइस है वो काम कैसे करता है। ये डिवाइस हमारा काम, ये जो अभी यहाँ पे दिख रहा है ऐसे ये डिवाइडर्स पे फिट हो जाएगा। सो वेन एवर द सिग्नल, अपना जो ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल पे जो कुछ भी एमिशंस है वो अगर सिग्नल रेड होते हैं तो आवर कार इज़ इन स्टार्ट एंड आवर कार इज़ इन आइडियल पोजीशन। सो आइडियल पोजीशन पे क्या होता है कि EGR जो है अपने व्हीकल का वो अंदर के अंदर गैस को फिरा रहा होता है। सो व्हेन द सिग्नल टर्न्स ग्रीन द EGR वॉल्स गेट्स ओपन, और जो काला धुआं हम देखते हैं कि सिग्नल ग्रीन होने पे ही काला धुआं आता है, देन आवर मशीन सेंस दैट गैस एंड इट सक्स द एयर। सक होने के बाद ये मशीन जो अपना है यहाँ से वो सक कर लेता है। इसमें इलेक्ट्रो हीटिंग सिस्टम है जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को हमारे कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट होके उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है और परसेंटेज है वो कम कर देता है। उसके बाद गैस पास होती है कूलिंग सिस्टम में। कूलिंग सिस्टम में हमने 1-2 कैटलिस्ट यूज़ किए हैं जिसके हेल्प से हम नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो गैस में है वो कम कर देते हैं। उसके बाद गैस जाती है फिल्ट्रेशन सिस्टम में। फिल्ट्रेशन सिस्टम में PM2.5 PM10 ट्रैप होते हैं और उसके बाद गैस को UV लाइट से ट्रीट करते हैं जिसकी मदद से हम गैस को एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल बना के एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। ऑन एन एवरेज we purify up to 3.5 lakh liters of air per hour and we work in range of 80 meter radial। मतलब 80 मीटर के रेडियस में हमारा मशीन काम करता है। सो दैट्स इट। ओके, जैसा कि आप इसके बारे में बताया आपने कि एयर को प्योरीफाई करने का काम ये करेगा, तो आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े? क्योंकि ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो कि एयर को प्योरीफाई करने का काम करता है और ये सक करने का काम करता है, फिर उसको प्योरीफाई करके एयर को क्लीन करता है। तो आपने इसमें कौन सा नया इनोवेशन लाया है? सो मैडम, थिंग इज़ दैट जो पोल्यूशन है दिस इज़ कॉज ड्यू टू, अभी सी आई एम अ मैन, मेरी हाइट 6 फीट है, मेरा वेट 84 kg है। वैसे एयर के मतलब पोल्यूशन की भी बहुत सारे चीज़ें होती है। फर्स्ट थिंग इज़ एयर वॉल्यूम, कितना पोल्यूशन आ रहा है। सेकंड इज़ वेलोसिटी, कितनी स्पीड से आ रही है। थर्ड इज़ ट्रैवलिंग पाथ, पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अगर मैं 84 kg का मैं हूँ तो मेरे में बोन्स कितने किलो के हैं, फैट कितने किलो का है। ये सब चीज़ें हमने मतलब द ट्रैवलिंग पाथ वॉज नॉट ईजी, क्योंकि अभी अगर हम बाहर जा रहे हैं, इवनली if we are standing here we evenly don't know that air is coming from where और कहाँ से जा रही है। if यहाँ अगर मैं यहाँ पे पीछे खड़ा रह रहा हूँ I can breathe the like purified air, लेकिन वापस यहाँ पे आने के बाद मेरे को वैसे ही एयर मिलेगा जो जैसे एम्बियंस में प्रेजेंट है। सो दिस वर द थिंग्स वी नीड टू लाइक स्टडी एंड देन कम अपॉन द लाइक इनोवेशन। ये सब चीज़ें हमने देखी है, एयर की वेलोसिटी, डेंसिटी, ट्रैवलिंग पाथ। अभी महाराष्ट्र में मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ महाराष्ट्र में तो मैंने देखी है। सो इफ़ वी आर हैविंग अ पॉजिटिव स्कोप फॉर दिल्ली, आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल जो हमारे आज के गेस्ट है, ऑनरेबल एनवायरनमेंट मिनिस्टर सर है, ऑनरेबल एनवायरनमेंट चीफ मिनिस्टर मैडम है, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि दे कुड लाइक ये जो प्लेटफॉर्म आज हमें मिला है इसमें से हमको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए जहाँ पे वी कैन स्टडी द पोल्यूशन ऑफ दिल्ली। See, being a student, I can't travel to Delhi for a long time. So, if I am here, I just want a chance to study the air pollution of the Delhi and then to give a appropriate solution. क्योंकि क्या है कि आज ठंडी है, आज AC लगाने से कोई काम नहीं होगा, आज हीटर की ज़रूरत है। कल गर्मी हो सकती है, फिर उसमें हीटर का कोई it will not make any sense. तो इसके लिए we need to study the pollution and then we will find the solution. हमारे यहाँ में हीटिंग सिस्टम है जो कार्बन को कम करती है। समझो अगर आज दिल्ली में हम कूल एयर छोड़ रहे हैं, तो इफ़ यू आर वेटिंग एट द ट्रैफिक सिग्नल बिसाइड्स माय मशीन और अगर मेरा मशीन ठंडा हवा आप पे फेंक रहा है तो इट विल बी लाइक वेरी इरिटेबल टू द पब्लिक हु इज़ ट्रांसपोर्टिंग ऑन द रोड। सो वहाँ हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा हीटिंग सिस्टम है वो लास्ट में ले जा सकते हैं और लास्ट में फिर वो सिस्टम अगर फ्रेश एयर दे रही है विच इज़ हैविंग अ टेम्परेचर मोर देन द एम्बिएंट एयर, तो उनको भी वो ठंडी के दिनों में थोड़ा अच्छा लगेगा कि लाइक such machines are installed जो प्यूरीफाई भी कर रही है और इवनली दे आर गिविंग like a good ambience to us. So ये सब चीज़ें करने के लिए we need a chance in Delhi and that's it. Thank you. तो आपको क्या लगता है कि जब मुख्यमंत्री को आपका ये आइडिया पहली बात तो कैसे पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो उम्मीद क्या रखते हो फंड को लेकर के, या फिर ये आइडिया दिल्ली तक कैसे अप्लाई होगा, देश भर में कैसे अप्लाई होगा?
सो करंटली मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो है सी देयर आर मेनी सॉल्यूशंस ओवर हियर। हर एक सॉल्यूशन हर एक प्रॉब्लम के लिए, लाइक कार्बन के लिए अलग है, पीएम के लिए अलग है, सीओ के लिए अलग है। सो वी आर गिविंग ऑल इन वन सॉल्यूशन। जो अपना सॉल्यूशन है वो ऑल इन वन है। इसके बाद मैडम मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर एक चीज़ जो इसमें इस्तेमाल हुए, ईच एंड एवरी सिंगल पीस ऑफ थिंग यूज्ड इन दिस इज़ मेड इन इंडिया। इसमें कोई सब कुछ मेड इन इंडिया है। तीसरी चीज़ ये है कि इसका जो कॉस्ट है, इसका कॉस्ट है आई थिंक सो एज़ पर माई ऑल नॉलेज मेरा सबसे कम कॉस्ट वाला ये मशीन रहेगा, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि इसकी प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी अभी 1.5 लाख लीटर है। दिस कॉस्ट समवेयर अराउंड 5 लाख रुपीज़। लेकिन जो 3.5 लाख लीटर का जो अपना मशीन आता है वो कॉस्ट करता है अराउंड 13.5 लाख रुपीज़। तो इसका इतना कॉस्ट है। कॉस्ट में अच्छा है, कम कॉस्ट का है, मेड इन इंडिया है, ऑल इन वन कंपोनेंट्स प्यूरिफाई करता है, मेंटेनेंस इसका कम है। आफ्टर दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग ऑल द सर्विसेज, लाइक इसका मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिलीवरी तक, इंस्टॉलेशन तक, मेंटेनेंस तक, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड इवनली द ये जो है व्हाट वी से फॉर दैट रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि ऑलरेडी हमने कोल्हापुर महाराष्ट्र में बिठाया है, वहाँ पे बिफोर और आफ्टर के रिपोर्ट्स लिए हैं, उसमें हमको चेंज दिखाए। सो दिस विल बी अ रिजल्ट ओरिएंटेड सॉल्यूशन फॉर द दिल्ली एंड वी जस्ट एक्सेप्ट एंड वी होप दैट लाइक दिस विल बी वेरी लाइक हाईली हाईकेस्ट इन द, मतलब ये अच्छी तरह से प्रेजेंट हो जाए उसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोल्हापुर में हमने कैसे बिठाए हैं 6 मशीन्स। सो आई जस्ट होप दैट मैडम गिव अस वन चांस टू स्टडी द पोल्यूशन एंड गिव द रिजल्ट ओरिएंटेड सॉल्यूशन ऑन दिस। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड दैट अगर ट्रायल बेसिस पे हमने ऐसे एक चौक आगे, दिल्ली में तो बहुत सारे चौक होंगे, बहुत सारे सिग्नल्स होंगे, वी जस्ट होप दैट अगर मैडम ने हमें एक सिग्नल दे दिया ट्रायल बेसिस पे कि यहाँ पे पहले आप बिठा दो, यहाँ पे 1-2 महीने के बाद हम सी दिस थिंग इज़ नॉट गोना बी ओवरनाइट कि आज लगाए और कल पोल्यूशन कम हो गया। 1 महीने या 1.5 महीने, 6 महीने, 7 महीने का हमको समय दीजिए। मशीन बिठाने के बाद इन द फर्स्ट मंथ वील बी गेटिंग रिजल्ट्स, लेकिन जो रिजल्ट्स उनको एक्सपेक्टेड है अप टू 30% 40%, वो आने के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है। सो फॉर दैट वी थिंक दैट हमें ये ट्रायल बेसिस पे बिठाने के लिए मौका चाहिए। उसके बाद इसका रिजल्ट देख के लाइक शी विल ओनली टेक द डिसीजन। अगर रिजल्ट अच्छे हैं तो आप बिठाइए, नहीं अच्छे हैं तो नहीं बिठाइए ऐसे। तो ये जो इनोवेशन लेकर के आए हैं, इन्होंने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में और इनका कहना है कि वहाँ पे रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव है। तो ऐसे में ये चाहते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट यानी कि रेखा सरकार भी इन्हें एक मौका दे ताकि यहाँ पर ये इंस्टॉल कर सके इस डिवाइस को और उसके बाद यहाँ का क्या रिजल्ट होता है वो देखें। इसी तरीके से एक और स्टॉल पे आ चुके हैं हम। इनका क्या आइडिया है, किस तरीके का ये इनोवेशन लेकर के आए हैं पॉल्यूशन को लेकर के। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम टेकन छाबड़ा है। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। तो दिल्ली में हैं आप, पॉल्यूशन तो ऑलरेडी फेस करते होंगे, तो क्या आइडिया है, क्या इनोवेशन लेकर के आए हो आप? हम दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन अभी हमने अडॉप्ट किए हैं। एक हमारा है रेट्रोफिट इमिशन कंट्रोल डिवाइस फॉर व्हीकलर, जो व्हीकल से डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों से जो इमिशन जनरेट हो रहा है उसको हम DPF और DOC की सहायता से हम BS4 की गाड़ियों को BS6 के इमिशन से कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमने शालीमार में इंस्टॉल किया है मिस्ट स्प्रे सिस्टम। ये जितने भी हमारे डस्ट पार्टिकल हैं उसको सस्पेंड करता है और पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने ऑलरेडी लगा रखा है दिल्ली के शालीमार एरिया में। ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का विधानसभा क्षेत्र भी है, तो कैसे रिजल्ट रहे वहाँ पे? ये तो हमने अभी एक सैम्पल डेमो यूनिट लगाया है, पायलट प्रोजेक्ट। अभी इसको सैम्पलिंग कराने के बाद इसमें हमारे को पता लगा कि 78% रिड्यूस हुआ है पोल्यूशन एमिएंट में। तो अभी इसकी टेस्टिंग चली रही है। अभी इसमें कुछ दिन में इसके और जैसे सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलेगी ऐसे आगे बढ़ाएंगे। सपोर्ट की आपने बात की, तो आप क्या दिल्ली सरकार से सपोर्ट की उम्मीद करते हो? इसको मोटिवेट करना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करें, इसको गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर से या गवर्नमेंट उसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे जैसा मीटिंग में जरूर डिस्कस निकलेगा उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जब इस आइडिया पे आप काम कर रहे थे तो कोई चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े इसको लेकर के? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। ये तो हमारा अपना सिंपल एक आइडिया था, हम उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। इसके अलावा एक प्रोडक्ट और हमारे पास स्मोक गन। एक्चुअली दिल्ली में स्मोक गन तो बहुत लगी, पर स्मोक गन में जो एक्चुअल स्मोक गन लगनी चाहिए थी उसमें जो हमारा वाटर कंजशन या उसका साउंड और तीसरा उसका एनर्जी, ये हमने जो प्रोडक्ट बनाया इसमें तीनों चीज़ का
तीनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये प्रोडक्ट हमने तैयार किया है। ये देखेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ एक, ये है स्मोक गन हमारी। इसमें हमने जो मेन है नोजल 2 to 10 माइक्रोन का दिया है और इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे हम ये किसी भी हम टेरेस पे रखते हैं तो हमारा 70 to 100 मीटर के डिस्टेंस से ये पार्टिकल कैप्चर कर देता है, सस्पेंड कर देता है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे आइडियाज़ दिल्ली में ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे कि स्मोक गन हो गया या फिर मिस्ट वाटर का आपने दिखाया, स्प्रिंकल्स ऑलरेडी सिग्नल्स पे दिख जाते हैं, तो आपको लगता है कि आपका ये जो आइडिया थोड़ा हटके यूनिक है? एक्चुअली ये आइडिया हमारा तब से चल रहा है, पर और लोगों ने भी अडॉप्ट किया है, सब लोग लगे हुए हैं, तो हम भी लगे हुए हैं, तो सेम ही है। पर ये हमारा यूनिक इसलिए है कि जो हमारा स्मोक गन है वो अभी दिल्ली में हमारे लगे ही 2-4 हैं। एक्चुअली इसमें कुछ हमने एडवांटेज, जो प्रॉब्लम आ रही है लोकल में, वो हमने ऑलरेडी इसको फेस करते हुए इसको न्यू डेवलपमेंट किया है। तो इसके अंदर हमने जो मेन ध्यान रखा है, एक एनर्जी, वाटर कंजप्शन, थर्ड साउंड एंड वाइब्रेशन, ये चारों चीज़ों को कंट्रोल करते हुए हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है, तो थोड़ा उनसे हटके है। थैंक यू। तो यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, बेसिकली यहाँ पे देश भर से लोग आए हैं और वो अपने अपने अलग अलग आइडियाज़ को लेकर के आए हैं। हालांकि इसमें से कई सारे आइडियाज़ हैं जो कि पहले से दिल्ली में चल रहे हैं ताकि दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार यादव है। कहाँ से आए हैं आप? हमारी कंपनी जो बेस्ड है वो घिटोरनी दिल्ली में ही बेस्ड है। हम लोग RNI पार्क FITT में इंक्यूबेटेड भी हैं। तो हम लोग क्लीन एयर सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे आए हैं, जो कि एक फिजिबल और वाइबल सॉल्यूशन है फॉर दिल्ली और दिल्ली लाइक सिटीज़ विच आर डेंस पॉल्यूटेड एट दिस टाइम इन इंडिया। एयर पोल्यूशन इज़ मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम एट दिस टाइम in our India. Delhi is on top in that. So we have a solution called vehicle mounted air purifier, which mounts on roof of cars, and when car moves, then there is a associated air in opposite directions. We capture that air in our filtration layer, and that cleans at efficiency of 99.97%. Like you can see that video which show. एक बार हम चाहेंगे कि आप स्क्रीन पे बताएं कि ये आपका डिवाइस काम कैसे करता है। ये अभी आप जो वीडियो इसके बाद स्टार्ट होगी, 1 सेकेंड, मैं इसकी इंस्टॉलेशन इतनी सिंपल है कि कोई भी खुद, मैं, कोई लेडीज़, कोई वरिष्ठ नागरिक, कोई लड़का, वो खुद से 60 सेकंड के अंदर गाड़ी पे, ये कार के ऊपर आप इस डिवाइस को इंस्टॉल करेंगे। यस। अब जिस टाइम पे पॉल्यूशन है उस टाइम पे गाड़ी पे लगा लिए, कोई परमानेंट फिटिंग नहीं है गाड़ी के ऊपर, ये रेट्रोफिट सिस्टम है। जब पॉल्यूशन नहीं है, ही कैन रिमूव एट ओन, नो नीड ऑफ एनी स्किल्ड मैन पावर। वो उसको रिमूव करके अपने अलमीरा में या कहीं स्टोर रूम में रख सकता है। जब पॉल्यूशन आए दोबारा वो खुद से लगा सकता है। तो इतना सिंपल माउंटिंग है कि हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है माउंटिंग के लिए, कि हमें किसी मैकेनिक के पास जाना है या हमें किसी के पास जाके उसको लगवाना है या मेरे पास आके लगवाना है, ऐसा कुछ नहीं है। खुद से पर्सन लगा सकता है। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो ये फ़िल्टर आप देख रहे हो जो गाड़ी पे लगा हुआ है, जब गाड़ी मूव करती है तो इसमें से जो एयर बाहर हो रही है, जो एयर इससे क्रॉस हो रही है, अगर वो 450 के वैल्यू पे है तो हमारा फ़िल्टर उसको 001 पे ला दे रहा है, जो कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। जब गाड़ी चलना स्टार्ट हुई उस टाइम पे PM 2.5 की वैल्यू 450 थी। ये हमने बैक साइड पे जहाँ पे एयर आउटलेट है वहाँ पे हमने ये मीटर लगा रखा है। ये जैसे ही 40-50 की स्पीड में गाड़ी पहुँचती है 001 तक उस वैल्यू के ला रहा है। तो इसके लिए कोई अलग से पावर नहीं चाहिए कि हमें पावर पे पैसा लगाना, कोई मोटर नहीं चाहिए, कोई फ़ैन नहीं चाहिए। तो दिल्ली में 1 करोड़ से ऊपर व्हीकल्स हैं, तो हम 1 करोड़ प्यूरीफायर्स विदाउट बिजली, विदाउट फ़ैन एक्टिवेट कर सकते हैं। और 1 करोड़ व्हीकल के साथ हम 1 दिन के अंदर पूरी दिल्ली साफ़ कर सकते हैं। पूरी दिल्ली का ये बड़ी बात कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। ये यस, अगर हम 1 करोड़ नहीं, हम तो ये बोल रहे हैं जो हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन बोलता है, क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो IIT दिल्ली ने ही किया है
और इसकी जो फिटिंग है, एक्सटर्नल प्रोजेक्शन है एंड ड्रैग, ये आईकैट ने टेस्ट किया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग हम जब कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो अगर ये 15 लाख गाड़ियों पे भी चला जाता है तो दिल्ली की जितना एयर वॉल्यूम है उतना एयर हम पर डे क्लीन कर रहे होंगे इससे। तो हमें 1 करोड़ व्हीकल भी नहीं चाहिए, हमको 15 लाख व्हीकल ही चाहिए, जिसमें अगर 10,000 बसेस हो जाए और ओला उबर है 1.5 लाख से 2 लाख गाड़ियाँ, और कुछ गवर्नमेंट की गाड़ियाँ और कुछ प्राइवेट जो एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं, अगर हम उनको भी अचीव कर पाते हैं तो हम दिल्ली को साफ़ कर पाएंगे। अच्छा, ये जो आप डिवाइस है ये मेड इन इंडिया डिवाइस है और किस तरीके के चैलेंजेस लेकर के आपने इसको इनोवेट किया है? ये कम्प्लीटली इंडियन टेक्नोलॉजी है। ये इस सोच के साथ बनाई गई है कि जब हम बाहर देखते हैं, जब हम कोई भी देखें तो बाहर एयर का वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि हम कोई फ़ैन या कोई मोटर लगा के हम उसको साफ़ नहीं कर पाएंगे। वो फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अगर उसको साफ़ करना है उतना एयर, तो जितनी पूरी दिल्ली को चलाने के लिए आज बिजली चाहिए, उसकी आधी बिजली केवल उस एयर को मूव कराने के लिए चाहिए होगा फिल्टर से। तो वो जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता है, इतना ज़्यादा हम खर्चा नहीं कर पाएंगे फिल्ट्रेशन पे अभी के सिचुएशन के साथ। तो हमारे दिमाग में आया कि अगर देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि जब हम गाड़ी चल रही है तो गाड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में हमें वो फिल्टर एयर का प्रेशर मिल रहा है जो कि वेस्ट है, तो हम क्यों ना उसको एक फिल्ट्रेशन लेयर में टैप कर लें। क्योंकि फ़िल्टर को चलने के लिए 2 चीज़ चाहिए होते हैं, फिल्ट्रेशन लेयर चाहिए होती है और मूविंग एयर चाहिए होती है। और मूविंग एयर क्या है कि कन्वेंशनल एयर प्योरीफायर्स में, इंडोर एयर प्योरीफायर्स में वो बिजली और फैन से कराते हैं। हमारे केस में जब बाहर देखेंगे तो वो हम नहीं कर सकते। तो हमने एक ऐसा पोजीशन ये चूज किया है जो CFD में डायरेक्टली शो होता है कि ये पोजीशन जो है गाड़ी की, जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ एयर यहाँ पे मिलती है। तो हमने वहाँ पे फिल्ट्रेशन लेयर लगाया, जो कि इसकी लेयरिंग भी हम उस तरीके से किए हैं कि आउटडोर एयर के अकॉर्डिंग, कि आउटडोर एयर में पोलन और बड़े डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो अगर हम हेपा फिल्टर यूज करते हैं फ्रंट पे ही, जैसे इंडोर में यूज किया जाता है, तो वो चोक हो जाएगा, उसकी लाइफ उतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो हमने इसमें 8 लेयर्स डाल रखे हैं फिल्ट्रेशन की, जिनके पोर साइजेस रिड्यूस होते हुए जा रहे हैं 1 by 1। तो सबसे पहले बड़े पोलन पार्टिकल्स, फिर उससे छोटे पोलन पार्टिकल्स, फिर डस्ट, फिर उससे छोटी डस्ट, PM 2.5 एकदम लास्ट में हेपा में कैप्चर हो रहा है। जो हमने लेयरिंग इसमें की है फिल्ट्रेशन की, ये हेपा की लाइफ बढ़ा रही है, हमारे प्यूरीफायर की लाइफ बढ़ा रही है और आउटडोर में यूज करने के लिए इसको फिजिबल बना रही है। तो हम इसकी जो मेंटेनेंस है ये 6 महीने के बाद हम करते हैं। तो 6 महीने तक अगर लगातार गाड़ी चल रही है, अगर एक प्राइवेट व्हीकल है, तो वो लगभग 8,000-10,000 किलोमीटर के बाद इसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है। जो फ्रंट लेयर है उसको वॉश करते हैं और जो हेपा फिल्टर है जो पीछे है उसको रिप्लेस किया जाता है। अच्छा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आपके इस डिवाइस को अगर उस पर इन्वेस्ट करती हैं, या फिर किस तरीके की उम्मीद है कि दिल्ली सरकार आपको किस तरीके से सपोर्ट करे, आपके इनोवेशन को कैसे सपोर्ट करे? देखिए, दिल्ली सरकार या फिर केंद्र सरकार कोई भी है, अभी सब जूझ रहे हैं एयर पोल्यूशन से। उनको कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन चाहिए, तभी ऐसा एक इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, दिल्ली इनोवेशन चैलेंज, DPCC इनोवेशन चैलेंज। तो वो भी देख रहे हैं कि कोई ऐसा सॉल्यूशन मिले कि जो स्केलेबल हो, जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो और जो एफिशिएंट हो, और जो एक तरीके से कि कम लागत से, कॉस्ट इफ़ेक्टिव, कम लागत से और अच्छा इम्पैक्ट दिल्ली में दे पाए। तो हम वो सॉल्यूशन लेके आए हैं जो कि कम लागत में और पूरी दिल्ली के एयर को साफ़ करने का वो रखता है। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। हम ये प्रपोज कर रहे हैं गवर्नमेंट को। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड विद देम दैट वी विल क्लोज दैट डील कि ये हर एक गाड़ियों पे दिल्ली की जाए। दिल्ली की नहीं, दिल्ली जैसे 132 शहर हैं जो कि एनकैप उसमें आते हैं, कि जो कि पोल्यूशन का जो एयर पोल्यूशन का जो नॉर्म होना चाहिए उससे ज़्यादा उनका पोल्यूशन है। तो 132 सिटीज़ हैं इंडिया में, तो हम चाहते हैं पूरे 132 सिटी में अपना ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट प्यूरीफायर लेके जाना, जो कि विदाउट पावर और विदाउट बिगर इन्वेस्टमेंट चलता है।
तो ये शुद्ध वायु की साइड से इनकी टीम है और इन्होंने ये इनोवेट किया है जिसे आप गाड़ी में इजीली लगा सकते हैं, आप अपने से लगा सकते हैं, इसीलिए किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई इसे आकर के लगाए वहाँ पे। लेकिन इनका कहना है कि काफ़ी हद तक दिल्ली का जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और भी लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो और कौन कौन से आइडियाज़ लेकर के आए हैं, किस तरीके की इनोवेशन को लेकर के ये काम कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? जो मैम, मेरा नाम सिद्धांत कुमार निषाद है और कहाँ से आए हैं आप? हम लखनऊ से आए हैं। तो क्या आइडिया, क्या इनोवेशन लेकर के आए हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताएंगे आप? और बिल्कुल, तो ये जो इनोवेशन है पूरा एल्गी पे बेस है, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन जनरेट कर रहे हैं। जो अभी ट्रेडिशनल जो फिल्टर हो रहा है केवल वो हवा साफ़ करता है, उसमें और कुछ नहीं होता। बट हमारे में क्या, हवा भी साफ़ करते करते हम ऑक्सीजन भी जनरेट कर रहे हैं। तो जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, वहाँ इस टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। सो दैट लाइक बहुत जगह एरिया होता है, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, मैनी अदर क्लोज चैम्बर, ऑफिस स्पेस हो गया, जहाँ पे मैनी ऑफ आवर्स जो एम्प्लॉय होते हैं वो डिजनेस फील करने लग जाते हैं, CO2 उनका लेवल बढ़ जाता है उस चैम्बर का। तो ओवर देयर हम लोग इसको यूज़ करके ना कि एयर फिल्ट्रेशन, एयर प्योरीफाई कर रहे हैं, बट वहाँ पे ऑक्सीजन जो लेवल है उसको भी मेंटेन कर रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। एक बार आप डेमो के ज़रिए समझाएंगे कैसे आपका इनोवेशन ये काम करेगा दिल्ली के पोल्यूशन के लिए? सो अगर आप हम यहाँ देखेंगे, आप ये पूरा स्ट्रक्चर इसी चीज़ से देख लीजिए। हमारा क्या है कि पहले हम पूरा एक जो इन्वायरमेंट में जो पूरा पॉल्यूशन है उसको हम लोग कंजर्व करते हैं, हम लोग लेते हैं। देन एक प्री फिल्ट्रेशन स्टेज होता है जहाँ पे जो बड़े पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल जो जहाँ पे बड़े पार्टिकल हैं उसको पहले ही फिल्टर कर लें। हाँ, श्योर। तो ये जो है ये पूरा रिक्वायरमेंट है एक एल्गी को ग्रोथ करने के लिए, जो हमारा सफिशिएंट है फिल्ट्रेशन के लिए। उससे पहले हम प्री फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी करके उसको जो बड़े पार्टिकल हैं उसको फिर हम पहले फिल्टर आउट करते हैं। देन जो फाइनल पार्टिकल जो PM2.5 PM10 की बात कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा अभी प्रोसेस में मीन्स CO2 O2 को भी, नॉक्स को भी अंदर जाने देते हैं। देन देयर इज़ अ मल्टीपल लेयर ऑफ थिंग्स वी आर एडेड। जो टेक्नोलॉजी जो एल्गी का एक बाय पार्ट है, एड ऑन है, उसकी एक बाय 4 हैंड्स हैं। तो एल्गी में जो सेंसर्स लगे हैं, जो मैकेनिकल चीज़ें लगी हैं, फिर हम एल्गी को यूज़ करते देते हैं, जो मगर इनको भी ऐसे नहीं डायरेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करते। विल यूज़ कि इसको हम टुकड़ों में तोड़े, लाइक ए फाइन पार्टिकल में, एयर को भी फाइनर पार्टिकल में बबलर फॉर्म में डालते हैं, सो दैट ये जल्दी जल्दी कंज्यूम करे एंड इट कैन जनरेट ऑक्सीजन मोर वेबली। तो इसको फिर देन अब ऑक्सीजन जनरेट होगा, इट हैव टू स्प्रेड आउट। तो उसके लिए फैंस, एग्जॉस्ट फैन, हैवी एग्जॉस्ट फैन हम लोग देते हैं, सो दैट इट कैन स्प्रेड इनटू एनवायरनमेंट। तो फिर उसके बाद AQI हो गया, अदर जो CO2 लेवल्स और सारा कुछ मेजरमेंट हमारा टेक्नोलॉजी दे देगा। फॉर दिस इज़ वन व्हाट वी आर डूइंग। उसके बाद फिर अदर गैसेज जो भी आपका ऑक्सीजन गैसेस हैं और जो भी अदर गैस अच्छे हार्मफुल गैसेस हैं वो पहले रह जाएंगे, और अच्छे गैसेस जो गुड वन है, जो हमारे हेल्थ के लिए ईजी हैं, वो इन्वायरमेंट में स्प्रेड आउट कर देंगे। दिस इज़ हाउ इट्स ऑल वर्क। इट्स ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस फिनोमेना। जैसे पेड़ काम करता है वैसे ये करता है। तो हमारा जो 700 लीटर है वो 20 पेड़ों के बराबर उसको ईजिली एयर प्योरीफाई करता है। जो इतना 20 पेड़ लगेंगे हवा साफ करने में, उतना हमारा एक सिंगल डिवाइस कर देता है 1 मीटर स्क्वायर के एरिया के स्पेस के हिसाब से। तो ये आपका डिवाइस कहाँ पे? सो डिवाइस एक्चुअली ये जो हमने जो टेस्ट किया ये पूरा डिवाइस है, बट ये एक मिमिक हमने जो चाह रहे हैं कि इस तरह से भी पूरा एल्गी वर्क करता है। इस हिसाब से जो ये एल्गी है, इस हिसाब से हम वर्क करते हैं डिवाइस को। ये हमारा एक तरह से एक मिमिक डिवाइस है, बट इवेंचुअली जो डिवाइस एक्चुअल है ये पूरा प्रॉपर डिवाइस है, जो हमने 700 लीटर का फोटो बायोरिएक्टर जो बनाया है, ये पूरा हमने दिखाया हुआ है। तो दिस इज़ वन द डिवाइस विच आई एम वर्किंग ऑन। ये डिवाइस है इनका, जो इन्होंने ये इनोवेशन किया है, और इसके ज़रिए जो एयर पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और ये एल्गी के ज़रिए काम करता है। तो एल्गी बेसिकली जो पेड़ का ही एक माइक्रो एल्गी पार्ट है, जो पेड़ काम करता है सेम एल्गी भी करती है। तो सबसे पहले जो एल्गी थी अर्थ को उसी ने ऑक्सीजन दिया था, तो इसलिए हम इसी कॉन्सेप्ट में लेके आए कि इसको क्यों ना हम एक अच्छे प्यूरिफिकेशन सिस्टम में डाल दें। तो इस बिहाफ में, उस थॉट ऑफ माइंड से हमने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, और एल्गी को हमने ना एक काई को हम एक अलग पार्ट या उसे ना जोड़ के हमने इन्वायरमेंट से ही चीज़ें इन्वायरमेंट सॉल्व करने की कोशिश की है। तो जो आप आइडिया लेकर के आए हो, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो आपको लगता है दिल्ली सरकार इसको सपोर्ट करेगी? और अगर आप सपोर्ट चाहते हो तो किस तरीके का सपोर्ट की उम्मीद करते हो आप रेखा गुप्ता की सरकार से? मैं ये चाहता हूँ कि देखिए ये दिल्ली के नहीं सारे लोगों की प्रॉब्लम है, क्योंकि पोल्यूशन हर जगह है।
तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको और अच्छे से स्टडी किया जाए, लाइक विथ अस, कि हम इसको और कैसे इन्हांस कर सकते हैं, बिकॉज हमने एक पायलट रन कर चुका है, तो हमें उस हिसाब से सपोर्ट करें कि इसे और वाइब्रेंट इसको कैसे बनाएं और इसको कैसे लैब टेस्ट। तो मैं जो गवर्नमेंट से हेल्प चाहता हूँ वो ये चाहता हूँ कि बेटर साइंटिफिक कनेक्ट हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट इसमें आए, जो रिसर्च बॉडी है, जो माइक्रोएल्गी एक्सपर्ट्स हैं, सब्जेक्ट मैटर्स हैं, वो इस पर हेल्प करें, इसको और स्प्रेड आउट करें, बिकॉज टेक्नोलॉजी कहीं भाग नहीं रही, मतलब टेक्नोलॉजी न्यू नहीं है, बट इसको क्या है, इसको देखने की जरूरत, नज़रिया ज़रूरत है, तो वो मैं बस लाना चाहता हूँ इस पूरे कॉन्सेप्ट से। जी थैंक यू। या मैम, क्या इनोवेशन लेकर के आए हो? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। My name is Dr. Marisha Sharma. I am basically the technical advisor for this entire operation that is going on. My company is called Particulate Control Systems, PCS Private Limited. हाँ, तो आप कौन से आइडिया लेकर के आए हो पोल्यूशन के लिए? हम पोल्यूशन के लिए यहाँ पे जो माहीन कण होते हैं जो हमारे लंग्स में जा सकते हैं, PM 2.5 और PM 10, उनको हटाने के लिए हम एक मशीन लेके आए हैं। अगर आप कैमरा को घुमाएंगे तो आप पीछे मशीन को देख सकते हैं, वो चलती स्थिति में है और उसके अंदर जो पार्टिकल मैटर घुसता है वो अराउंड 30 to 40% उसका कॉन्सेंट्रेशन गिर जाता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, उसका टेक्नोलॉजी का बेस है ये जो हमारा इसके थ्रू मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकती हूँ। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। एक सेकंड, कैन यू स्विच दिस ऑन प्लीज़? हाँ, तो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन उस पार्टिकल को आयोनाइज कर देता है और आयोनाइज करने के बाद में वो पार्टिकल जैसे ही हम उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज छोड़ेंगे, एक मिनट, इसको ये हमने आर्टिफिशियली हम क्रिएट कर रहे हैं इसके अंदर, जैसे ही हम इसके अंदर चार्ज छोड़ेंगे तो ये आप देखेंगे एकदम से दूर भागा। तो यहाँ जब प्लेट खड़ी होती है या यहाँ पे जब प्लेट खड़ी होती है वो उसके साथ में जाके चिपक जाता है और जब चिपक जाता है तो इस प्रकार की मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। ये हमने वसंत कुंज के साथ वाली जो रोड है उस पर जब मशीन लगाई थी वहाँ से हमने एकत्रित करी थी। तो आपने वहाँ पे टेस्ट करके देखा, उसका ये रिजल्ट रहा कि आपने ये कलेक्ट किया? ये पिछले हम 2-2.5 साल से इसके अनेक टेस्ट कर रहे हैं। इसका टेस्ट हमने IIT दिल्ली में भी किया था, ये जो बाहर मेन रोड है उसके IIT के मेन रोड के गेट के ऊपर करा था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी से भी इसका टेस्ट कराया। उन्होंने 3-4 प्रकार के टेस्ट करे हैं। क्लोज कमरे में क्या इसका इफेक्ट आता है, रोड पे क्या इफेक्ट आता है, लंबा चले मशीन तो क्या इफेक्ट आता है, बैक्टीरिया कितना कम करता है, तो अनेकों प्रकार के इसके ऊपर टेस्ट करे जा चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं जो कि कहीं ना कहीं सेम कॉन्सेप्ट है एयर प्यूरिफायर जैसा कि जो पार्टिकल्स होते हैं उसको कलेक्ट करने का। आपका भी काम जो है वो यही जो डिवाइस है वो सेम यही काम कर रहा है। तो आपको क्या लगता है ये जो आइडियाज़ हैं, अगर दिल्ली गवर्नमेंट को ये पसंद आता है तो उम्मीद क्या है कि किस तरीके का सपोर्ट आपके आइडिया को मिलेगा? अगर दिल्ली गवर्नमेंट को पसंद आता है तो पहली बात तो हमको मॉनेटरी सपोर्ट मिलेगा। एक तो ये प्राइज़ मतलब ये कंपटीशन है, इसके अंदर एक प्राइज़ मनी है जो हम मतलब कोशिश करेंगे पूरी तरीके से जीतने की, और अगर वो मिलता है तो हमें आगे रिसर्च करने में और हेल्प करेगा। और सेकेंडली हमारा इक्विपमेंट एक्चुअली रेडी स्टेज में, हम ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टेज में हैं। तो यदि दिल्ली गवर्नमेंट को हमारे केस में मेरिट लगा तो हमें मौका दे, एक हॉटस्पॉट दे जिसपे हम अपने इक्विपमेंट लगाएं और हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि हम वाकई में एक बदलाव ला सकते हैं। वैसे ये जो आपका डिवाइस है वो मेड इन इंडिया है? ये डिवाइस पूरी तरीके से मेड इन इंडिया नहीं है, ये नेदरलैंड्स की टेक्नोलॉजी है जो हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू इंडिया में लेके आ रहे हैं। तो कौन कौन से चैलेंजेस थे जिसे आपको फेस करना पड़ा इस आइडिया पे काम करते टाइम? एक तो हमें पहले तो ये चैलेंज फेस करना पड़ा कि इंडिया में ये टेक्नोलॉजी टेस्टेड नहीं थी। तो पहला हमारा काम ये था कि हम इंडिया में टेस्ट कराएं, जिसके लिए हमने IIT दिल्ली को अप्रोच किया। उन्होंने हमारा पहला टेस्ट किया। फिर हमने नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी को अप्रोच किया जो कि टॉप मोस्ट बॉडी है कंट्री की सरकारी इस सब कामों के लिए। उसके बाद में हमारे को प्राइसिंग का बहुत इशू आया क्योंकि ऑब्वियसली इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी थी, तो उसमें भी हमें जो मेन सप्लायर है उसके साथ में काफ़ी बातचीत करके प्राइसिंग को डाउन करना पड़ा। और अभी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि दिल्ली के अंदर जो पहले टेक्नोलॉजीज़ इंप्लीमेंट हो चुकी हैं वो फेल मानी गई, और मैं नहीं मानती हूँ फेल, बट वो फेल इन जनरल पब्लिक ओपिनियन मानी गई। बट क्योंकि वो फेल मानी गई तो दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। हम उस सिंड्रोम से हमें बार बार फेस करना पड़ता है, और हमारे अंदर कोई इन्वेस्ट करने को नहीं तैयार है, हमारी मशीन कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है, क्योंकि सब डरे हुए हैं कि जब वो फेल होगी तो ये पता नहीं कैसे सक्सेस होगी। तो ये प्रॉब्लम हमें बहुत मेजरली फेस हुई है। तो अभी आपको क्या उम्मीद है रेखा गवर्नमेंट से?
उन्होंने ये चैलेंज फ्लोट किया है जिसमें देश भर से मेरे ख्याल से काफ़ी कंटेस्टेंट्स ने प्रपोजल भेजे थे और उन्होंने से उस शॉर्टलिस्ट करके हम लोगों को यहाँ पे मौका दिया है, हमें सुनने के लिए भी वो आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि हम में से कुछ लोग सिलेक्ट किए जाएंगे और हमें दिल्ली की सेवा करने का मौका दिया जाएगा। जैसे कि आपने ये डिवाइस बनाया है, ये कितने एरिया को कवर करता है? हाँ, तो ये डिपेंड करता है कि आप अंदर लगा रहे हैं कि बाहर लगा रहे हैं। जैसे ये एक डिवाइस अगर हम माने तो ये इस एरिया को कवर करने के लिए 2 डिवाइस बहुत हैं और ये इस क्लोज हॉल को। पर अगर आप ओपन एक पार्क में लगाना चाहते हैं तो आपको 4 से 6 डिवाइसेस आपको लगेंगे, जहाँ पे लोग सुबह शेयर करने जाते हैं, शाम को सैर करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ के लिए। तो इसका डिपेंडिंग ऑन विंड डायरेक्शन में, हवा किस तरीके से बह रही है, कितनी तेज़ बह रही है, इसका जो इम्पैक्ट है वो 50 मीटर से शुरू होकर धीरे 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 एक बबल की तरह बढ़ता जाएगा और 100 मीटर 150 मीटर तक भी जाएगा। तो ये जो आइडिया है वो लेकर के आई हैं और यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में, जो कि हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स हमारी बॉडी में जाते हैं, फेफड़ों को ख़राब करते हैं, तो ये उससे निपटने के लिए कारगर होगा। इसके अलावा और भी यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। मैम, कौन सा इनोवेशन, कौन सी आइडिया को लेकर के आप काम कर रही हैं यहाँ पे? So मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। So myself Chavi Agrawal, I am from Chakra Innovation. We are incubated in IIT Delhi itself. Actually हमने ये स्टार्ट किया था स्टार्टअप बाय कॉम्बैक्टिंग की एयर पोल्यूशन हम कैसे कम कर सकते हैं इन जनरल डीजल जनरेटर से। पर जैसे जैसे अब तक हमको 10 साल हो चुका है इस जर्नी पे सो फार, और हमने अभी तक 10,000 प्लस इंस्टॉलेशंस कर चुके हैं पैन इंडिया में। पर हमने जब देखा कि एक जो हैवी ड्यूटी व्हीकल है, बड़े ट्रक्स हैं, वो अभी भी एक चीज़ है जो अभी मिसिंग है। मतलब बेसिकली आप देखेंगे BS3 और BS4 के ट्रक्स हैं, वो अभी भी कंप्लाई नहीं करते हैं एमिशंस को, राइट। तो हमने हमारा एक रिट्रोफिट इक्विपमेंट ऐसा बनाया जो कि ऐसे ट्रक्स पे लग जाए, रिट्रोफिट हो जाए। आप अगर देखेंगे एक नया ट्रक अगर एक आम आदमी खरीदे तो वो 40 लाख से 50 लाख तक का आता है, और अगर आप ये डिवाइस देखेंगे ये आपका 3 से 4 लाख का ही पड़ेगा। तो आपका ना इंजन में कोई चेंज आ रहा है, ना आपकी कोई मशीनरी में कुछ भी चेंज हो रहा है, आप सिंपली इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं आपके चलते हुए ट्रक में। तो ये आपका डिवाइस है जो कि ट्रक पे आप इंस्टॉल करेंगे? ये हमारा डिवाइस है। सो बेसिकली ये क्या करता है, जैसे ही आपके ट्रक में से जो एग्जॉस्ट पाइप से, टेल पाइप से जो एमिशंस निकलते हैं वो यहाँ से एंटर होते हैं और ये पूरा क्लीन एयर, आपका आउटपुट में क्लीन एयर आता है। तो ये अराउंड 80% तक का रिडक्शन कर देता है पर्टिकुलेट मैटर का। तो हमारा विजन यही है कि हम जितना भी आप अगर देखेंगे एमिशंस पे भी, तो व्हीकुलर एमिशन अराउंड 50% तक का है, वो तो हम उसको टैप करना चाह रहे हैं कि हम व्हीकल एमिशंस को कंट्रोल कर सकें। हम एक बार चाहेंगे रखा है, आप अगर देखेंगे ये एमिशन इनपुट में यहाँ से हमारे एमिशंस जा रहे हैं। बेसिकली जो भी एग्जॉस्ट से निकल रहा है तो उसमें आपका पर्टिकुलेट मैटर, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इस तरह से घातक एमिशंस निकलते हैं। हमारी डिवाइस क्या करती है, जैसे ही वो एंटर होती है वहाँ पे एक ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट, हमारा एक कंपोनेंट लगा होता है जिससे बेसिकली आपके जितने भी पर्टिकुलेट मैटर्स है, हाइड्रोकार्बन्स है, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू क्लीन एयर, CO2 एंड वाटर वेपर्स। वो क्लीन एयर आपका एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाता है। तो इस विद इन दिस सिस्टम अराउंड आपका 70 से 80% तक का PM रिड्यूस हो जाता है। और हम यहाँ पे एट सोर्स रिडक्शन कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि सिस्टम में मतलब बाहर एग्जॉस्ट गैस जा ही नहीं पा रही है, PM जा ही नहीं पा रहा है, एट सोर्स ही आपका कैप्चर होके वहीं से वो क्लीन होके और क्लीन एयर में जा रहा है। ये बेसिकली ट्रक पे ही लगा सकते हैं या फिर और किसी व्हीकल में? नो मैम, ये हमने बेसिकली डीजल जनरेटर से चालू किया था। तो आपने देखे होंगे जनरेटर्स जो होते हैं बड़े, हमने उन पे से स्टार्ट किया था। अब हमने ये व्हीकल के लिए एक मॉड्यूलर फंक्शन बनाया है जो कि हैवी ड्यूटी व्हीकल्स पे भी अटैच हो सकता है। ये आपके इंजन्स पे, किसी भी डीजल इंजन पे लग सकता है, उसको उस हिसाब से मॉडिफाई करके। मरीन इंजन्स पे भी लग सकता है, लोको इंजन्स पे भी लग सकता है, रेलवे के इंजन्स पे भी लग सकता है, ट्रक्स पे लग सकता है, जनरेटर्स पे लग सकता है जी। तो जब आप इस आइडिया पे काम कर रही थी, आपकी टीम इस आइडिया पे काम कर रही होगी, तो कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जो कि आपने फेस किया होगा? राइट मैम। सो जैसे अगर हम देखें अडेप्शन, इसका अभी एक पॉइंट है, एक कंप्लायंस साइड भी है, क्योंकि अभी तक कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ऐसे अडेप्शन पॉलिसीज़ नहीं है, राइट। आप जनरेटर्स के लिए देखेंगे तो यहाँ पे अडेप्शन पॉलिसीज़ हैं कि आपको जनरेटर्स पे रिट्रोफिटमेंट लगाना होगा। पर व्हीकल्स के लिए क्या है मैम, एट सर्टेन एज आपको उन व्हीकल को स्क्रैप करना पड़ेगा, राइट। तो ये हम ये चाहते हैं कि जो स्क्रैपेज, क्योंकि अगर स्क्रैप करोगे तो जो ओनर है उसको एक नया ट्रक 40 से 50 लाख तक का एक नया ट्रक खरीदना पड़ेगा। रादर स्क्रैपिंग आप एक नया ये फिटमेंट लगा सकते हो जो कि विल कॉस्ट यू लाइक 3 और 4 लाख जस्ट। तो वो एक जो गैप है पॉलिसी साइड में, कंप्लायंस साइड में, वी वुड बी लव टू कि अगर ऐसा कुछ चेंजेस आए तो।
आप क्या उम्मीद करते हो रेखा गवर्नमेंट से, दिल्ली गवर्नमेंट से, कि इस आइडिया पे वो कैसे काम करे, किस तरीके का सपोर्ट आपको करे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट को हम बहुत थैंकफुल हैं कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया जहाँ पे हम अपना सोल्यूशन प्रेजेंट कर सके एंड सीएम मैम के सामने हम अपना डेमोन्स्ट्रेट दिखा सके। तो इट इज़ अ वेरी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी ग्रेटफुल टू हर एंड ऑब्वियसली उनका एक बहुत जो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे अभी दिल्ली में ही है इन जनरल कि पोल्यूशन को कैसे रोका जाए, तो हम सभी क्यूमुलेटिवली उसको फाइट कर रहे हैं एंड वी आर वेरी मच ग्रेटफुल कि हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, हम उनको अपना वन ऑन वन बता सकते हैं कि ये सब कुछ सोल्यूशंस हैं जो कि आप एज अ वन ऑफ अ टूल यूज़ कर सकते हैं, राइट? देयर आर मल्टीपल ऑफ थिंग्स बट आप ये भी एक वन ऑफ द टूल यूज़ कर सकते हैं। तो यस, हम ये चाहते हैं कि वो यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग हैं अपने अलग अलग इनोवेशन के साथ आए हैं, तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री रेखा जी तक आपकी बात पहुँचेगी और उनको ये आइडिया पसंद आएगा? नो डेफिनेटली, एज आई कैन से, आप अगर देखेंगे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं दैट इज़ 100% इंडिजिनस। सो हम अगर आप देखेंगे पीएम मोदी सर का जो से है मेक इन इंडिया एफर्ट, रेखा मैम उन्हीं को फॉलो करते हैं, उनका जो विजन है इज़ मेक इन इंडिया, राइट, कि 100% इंडिजिनस होना चाहिए। तो हमारा फोकस, हमारी कंपनी का फोकस ही ये है कि हम एंड टू एंड, हमारी सप्लाई चेन से लेके हमारी मैन्युफैक्चरिंग से लेके हम सब कुछ पूरा मेक इन इंडिया ही करें। तो अगर आप देखेंगे हमने सब कुछ इंडिजिनस ही बनाया है। अगर हम ये इसको अपस्केल भी करेंगे तो हम चाहते हैं कि हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विद इन इंडिया बनाए, पूरा इसको मेक इन इंडिया एफर्ट को आगे बढ़ाए। तो यस, मेक इन इंडिया भी है, इको फ्रेंडली भी है। तो तमाम तरीके के आइडियाज़ हैं जो कि लोग लेकर के आए हैं। ख़ास तौर से यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विज़न है कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इसको फॉलो करते हुए लोग यहाँ पर आए हैं और ज़्यादातर जो यहाँ पर इन्वेंशंस है, जो टेक्नोलॉजी है इनकी, वो कहीं ना कहीं दिल्ली के पोल्यूशन को किस तरीके से कम किया जाए, किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, इस पे बेस्ड है। सर, ये जो आपका स्टॉल है, कौन से आइडिया, कौन से इनोवेशन के साथ आप यहाँ पे आए हो? क्या नाम है आपका? सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम सूर्या है, मैं CTO हूँ। ये प्रणव, ही इज़ अ CEO who is working on this product. He'll probably take you through the product. अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रणव है। तो कौन से इनोवेशन के साथ आप यहाँ पे आए हो? हमारा इनोवेशन जो है प्रोजेव है, so which is basically an after exhaust retrofit vehicle, retrofit for cars and other LMVs. So this will ensure that whatever gases and smoke comes out of it, will be reduced by 95%. जो कि हाँ आपके जो भी रेगुलर पेट्रोल और डीजल कार है तो वो सब इको फ्रेंडली हो जाएगा सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट लगाने से। ये बहुत बहुत ही अफोर्डेबल है। तो इफ़ यू पुट इन 50,000 रुपीज़, उसी में से आपका कार जो है वो इको फ्रेंडली हो जाएगा। अगर अभी देखिए मार्केट में जो EV रेट्रोफिट है कुछ 4 से 9 लाख तक होगा, तो विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर आम जनता के लिए। तो ये बहुत ही आम जनता को हमने नज़र में रखते हुए ये इन्वेशन बनाए हैं। हम लोगों ने इसको 4-5 सालों से बनाया है। हमारे खुद के पैसे डाल के इसको इस यहाँ पर लेके आए हैं ताकि जनता को कुछ अच्छा हो सके। अगर आप देखेंगे तो 1000 किलोमीटर में आप उसको थोड़ा रिफ़िल करना होगा, और कितना होगा 1000 किलोमीटर माने 1 किलोमीटर तक आपको 35 पैसा होगा। सो 35 पैसा में आपका कार इको फ्रेंडली हो रहा है। आपका 4% फ्यूल सेविंग्स भी हो जाएगा, क्योंकि ये कार को अच्छी तरीके से काम करने के लिए ये करेगा। तो ये जो इनका डिवाइस है, इनका कहना है कि ये आप अपनी कार में लगा सकते हैं, अपने व्हीकल में लगा सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि एक बार आप स्क्रीन पे भी समझाएं कि ये काम कैसे करता है। देखिए ये हमारा जो फील्ड टेस्ट में था, ये कार में यहाँ लगाया है और 100 किलोमीटर और 22 किलोमीटर का हमने जो टेस्ट करवाया था उसमें से हम ये चेक कर रहे थे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा और गाड़ी के ऊपर कोई असर होगा कि नहीं। तो हमने यही वैलिडेट किया है कि PM 2.5, क्योंकि व्हीकल्स में तो बहुत आता है, दैट इज़ द बिगेस्ट पोल्यूटेंट, तो वो 95% तक कम हो रहा है। और बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब भी बहुत 80-85% तक कम हो रहा है। हमारा कोशिश ये है कि वो 100% हो जाए बहुत जल्दी। और जो भी है बैक प्रेशर वगैरह है वो कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। तो गाड़ी आसान से चलेगा, जैसा गाड़ी है वो वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन आपका गाड़ी जो है इको फ्रेंडली है, बस कोई पोल्यूशन नहीं। अगर देखिए 5 लाख यूनिट्स हम लगाएंगे तो दिल्ली के जो व्हीकल पोल्यूशन है उसमें से हम 24% कम कर सकते हैं, 24%। राइट नाउ द व्हीकल पोल्यूशन contributes to almost 45% of pollution in Delhi.
विंटर में तो बहुत ज़्यादा होता है। अभी हमारे अगर हम 5 लाख कार्स में हम डालेंगे तो एक ही साल में वो जो पोल्यूशन है वो 24% कम हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा पब्लिक और लोगों के लिए, क्योंकि वातावरण अच्छा रहेगा तो कोई और प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए हमारा प्रोडक्ट है जो असरदार है, कम भी है पैसा और आम जनता के लिए बहुत उपयोग होगा। आपको लगता है कि रेखा गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को आपका ये इनोवेशन, ये आइडिया पसंद आएगा? अगर पसंद आएगा तो क्या उम्मीद रखते हैं, किस तरीके का सपोर्ट आप चाहते हैं गवर्नमेंट से? मुझे तो यही उम्मीद है कि सरकार को हमारे जो इनोवेशन है वो प्रोडक्ट अच्छा लगे और एक पायलट का मौका दिया जाए। सो पायलट मैन एटलीस्ट कुछ दिल्ली सरकार के जो भी व्हीकल्स हैं, लगभग कुछ 5-10 हज़ार व्हीकल्स अगर हम उनके साथ पायलट करेंगे तो हमारे जो भी है मास अडॉप्शन में बहुत आसान हो जाएगा, लोगों को समझ में आ जाएगी कि इसका बेनिफिट क्या है। तो हम वही दरख्वास्त करते हैं कि हमारा वो पायलट जो रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट हो जाए। तो ये जो आपका डिवाइस है ये मेड इन इंडिया है? हाँ, बिल्कुल ये मेड इन इंडिया इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। हमें जैसे मैंने बताया कि हम 2021 से एक ये टेक्नोलॉजी को हम परफेक्ट कर रहे हैं। कुछ लगभग 4-4.5 इसमें लगा है, तो हमने खुद बनाया है टेक्नोलॉजी को। तो मेड इन इंडिया है और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हम लोग बिना इन्वेस्टमेंट के खुद के पैसा डालकर किया है। तो क्योंकि वी वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी एंड लोगों के लिए, तो है। तो इसकी कॉस्टिंग भी कम होगी फिर? हाँ, ये तो 50,000 रुपीज़ है व्हेन कंपेयर टू अदर रेट्रोफिट्स। जैसे कि ईवी रेट्रोफिट मैंने बताया वो होगा 4 या 9 लाख तक। तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है लोगों के लिए, सब शायद नहीं कर पाएंगे। अगर आप उस हिसाब से कंपेयर करेंगे तो ये तो 50,000 है। और जो 10 साल और 15 साल ओल्ड व्हीकल्स है जो स्क्रैप करने के लिए बोलते हैं, तो ये उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो अगेन जो भी हैं जिनके पास है 10 या 15 साल के गाड़ियाँ हैं, तो वो और सालों के लिए प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं कार्स के लिए। तो एकदम उनके लिए आसान हो जाएगा। तो जैसा कि आप ये डिवाइस देख सकते हैं, ये टोटली मेक इन इंडिया डिवाइस है और इसे आप अपने व्हीकल में इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद जो पोल्यूशन की समस्या है वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। कॉस्टिंग भी बेहद कम है। बहुत सारे जो आइडियाज़ हैं उसको लेकर के लोग आए हैं, उस पर लोग काम कर रहे हैं ताकि जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम होती है उससे कैसे निपटा जा सके, इसको लेकर के लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक और स्टॉल है। मैम, क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम प्रगति है। कहाँ से आई हैं आप और क्या इनोवेशन लेकर के आई हैं? सो दिल्ली बेस्ड ही है कंपनी, एक्सेल ग्रेड से हूँ मैं। हम 2 तरीके के टेक्नोलॉजी लाए। एक तो हाई सल्फ़र रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस। तो अभी जो है हम ये वाला फ्यूल यूज़ करते हैं which is 100 rupees 5 rupees per liter, and against this we have this जो हम earlier यूज़ किया करते थे which is अभी 50 rupees per liter, but हम इसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है because it has very high amount of sulfur जो eventually atmosphere में निकल के हवा को pollute करता है। तो we have devised a device which can work on this and it can reduce emissions। इसके बाद भी सल्फ़र ऑक्साइड के emissions को ये डिवाइस रिड्यूस कर सकता है। तो इन दिस केस आपका जो कॉस्ट है एंड अलॉन्ग विथ कि हवा को भी पॉल्यूट नहीं कर रहा, एंड द कॉस्ट कम्स डाउन बाय अबाउट 50%, डायरेक्ट हाफ कॉस्ट हो जाता है ऑफ रनिंग। हम एक बार चाहेंगे कि आप डिवाइस और स्क्रीन के ज़रिए डेमो दें कि कैसे काम करता है आपका ये इनोवेशन। तो ये सॉर्बेंट है, इसमें एक तो लाइम है, सेकंड जो टेक्नोलॉजी है वो हमने पेटेंट कर रखी है, वो वाली टेक्नोलॉजी हमारी। तो ये जो इसमें ये वाले जो फ्यूल पास करता है इस डिवाइस से, ये सॉर्बेंट इसके अंदर है, एंड जब ये पास करता है इस डिवाइस से द फ्यूल, तो ये जो सॉर्बेंट है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। वी हैव बोथ सॉलिड एंड लिक्विड सॉर्बेंट एज वेल। वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है एंड देन द एयर दैट कम्स आउट इज़ फ्री ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स। ये स्क्रीन पे भी सेम यही मॉडल चल रहा है कि कैसे ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो काम करती है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं सेम आइडिया के साथ आए हैं कि एयर पोल्यूशन को कम कैसे करना है, तो आपको क्या लगता है कि आपका आइडिया कितना ज़्यादा यूनिक है जो कि मुख्यमंत्री या फिर दिल्ली गवर्नमेंट को पसंद आएगा, और अगर पसंद भी आया तो किस तरीके की उम्मीद रखती हैं, कैसे सपोर्ट चाहिए आपको? ठीक है,
तो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब काफ़ी लोग सब एयर पोल्यूशन पे ही काम कर रहे हैं, फ्यूल पे भी, बट मोस्ट ऑफ द पीपल उनको ये है कि अब इसी फ्यूल में वो फर्दर कोशिश करें कि अगर हम इस फ्यूल को यूज़ करें तो हम उसमें 70-80% और रिडक्शन कैसे ला सकते हैं। वेयरएज़ हमारा जो मेन यूएसपी है वो है इस फ्यूल पे, कि अगर आप पुराना फ्यूल भी यूज़ कर रहे हो जो कि आधे प्राइस पे अभी मार्केट में अवेलेबल है, तो आप इसमें भी कैसे रिडक्शन लेकर आ सकते हो। लोगों की दिनों की कंजम्पशन 1200, 1500, 2000 लीटर का है, तब वहाँ पे जब आप ये यूज़ करते हो तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ता है वो, अगर आप देखोगे तो। आप इसमें हम कैसे रोक सकते हैं पोल्यूशन, ये हमारा मेन यूएसपी है। एंड मेरे को लगता है बाकी जो टेक्नोलॉजीज़ है वो इस पे ज़्यादा काम कर रही है और इस पे नहीं कर रही है। तो ये आप व्हीकल्स पे इंस्टॉल करते हो या फिर कैसे? ये अभी डीजल जनरेटर के लिए है, क्योंकि अभी व्हीकल्स में तो कहीं पे भी ये यूज़ नहीं हो रहा, बट जो बहुत बड़े डीजल जनरेटर्स है जो 2000-2500 kVA वाले, वो अभी भी सस्ता ऑयल प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके में कॉस्ट का काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे आइडिया के साथ आए हैं और ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद भी आ रही है। सर, आपका नाम क्या है? रवि कौशिक। कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से ही हैं। किस इनोवेशन, किस आइडिया के साथ इस एग्जीबिशन पे आप आए हो? दिल्ली में पूरे मिस्ट सिस्टम चलते हैं, वो मिस्ट सिस्टम अभी तो इफ़ेक्टिव नहीं है। उन मिस्ट सिस्टम को कैसे इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, कैसे जो वाटर कंज्यूम किया जा रहा है वो कम किया जा सकता है, और पावर कंजम्पशन जो है वो कैसे कम किया जा सकता है, वो एक एनहांस्ड मिस्ट सिस्टम का आविष्कार किया है, वो हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो हम एक बार समझना चाहेंगे कि कैसे ये टेक्नोलॉजी काम करती है और कैसे दिल्ली के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। एक बार मैं ग्राफ पहले दिखाना चाहूँगा, वो जो आपको ये दिख रहा है। ऊपर वाला जो ग्राफ है वो ये बता रहा है कि जो एग्जिस्टिंग मिस्टिंग सिस्टम है उससे बहुत ही कम जो पोल्यूशन है वो निकलता है, लेकिन आप उसको एनहांस करेंगे तो ज़्यादा पोल्यूशन निकलेगा। ये टेस्टेड है, आईआईटी बॉम्बे के लैब्स में इसको टेस्ट किया गया है। तो अभी अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो ये बहुत सिंपल, अगेन ड्रॉपलेट्स बनाई जाती हैं। ड्रॉपलेट्स बनाए जाने के बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो अभी जो तरीका यूज़ किया जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन होता है। ये एटोमाइजेशन है, उसको आप ये ड्रॉपलेट फॉर्मेशन कैन बी डन बेटर, वो बता रहे हैं। उसके बाद अभी आप उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज देके उसकी एफिशिएंसी को फर्दर मल्टीफोल्ड इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें बताई हैं। आप एग्जिस्टिंग में अगर ड्रॉपलेट सही से बनाएंगे और चार्ज अगर देंगे तो दोनों एफिशिएंसी बढ़ा देगा, पावर कंजम्पशन कम कर देगा, एंड वाटर ड्रॉपलेट साइज एंड पावर लिक्विड कंजम्पशन भी कम कर देगा। तो जिस हिसाब से ये चीज़ें आप काम कर रहे हो, आपको लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट को, मुख्यमंत्री को ये चीज़ें पसंद आएंगी, और पसंद आएंगी तो क्या उम्मीद करते हो, किस तरीके की सपोर्ट चाहिए आपको गवर्नमेंट की ओर से? करेक्ट। तो देखिए, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो करी जा चुकी है मिस्टिंग सिस्टम को लेके, और वो करोड़ों रुपए लग चुके हैं जो कि काम नहीं कर रहे हैं अभी, राइट। तो अभी ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है जो एग्जिस्टिंग सिस्टम को अपग्रेड कर सकता है। तो इससे इफेक्टिव आपको दोबारा से करोड़ों रुपए नहीं लगाने पड़ेंगे, राइट। ऑलरेडी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, लास्ट 5 साल में सभी गवर्नमेंट्स ने यही किया, मिस्टिंग। उसको कैसे आप एनहांस कर सकते हैं, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट एनीबडी कैन डू एट दिस स्टेज।